अग्नि में मुझको हालेलुया जलाया है, जलाया है। रूह की अग्नि में मुझको जलाया है, जलाया है। अपने हाथों को उठाओ। मेरी आंखों को जलवा दिखाया है, दिखाया है। मेरी जान तड़पती है यीशु के लिए, हालेलुया। मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। जीसस नेम। मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। मेरी रूह तरसती है यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है। यीशु ने मुझे ढलना सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है। मेरी रूह में उदासी है यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। मेरी रूह तरसती है यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। यीशु ने मेरे दुखों को मिटाया है, यीशु ने मेरे दुखों को मिटाया है, मिटाया है, मिटाया है। यीशु ने मुझे अपना बनाया है, बनाया है, बनाया है। मेरी आंखें रोती हैं यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। मेरी रूह तरसती है यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। यीशु के बिना जिंदगी अधूरी है,
अधूरी है, अधूरी है। यीशु का मसा जिंदगी में जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मेरे रूह में बेचैनी है यीशु के लिए, मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। मेरा दिल धड़कता है यीशु के लिए, यीशु के लिए। खुदावन में खो जाओ, खुदावन में आके खो जाओ। खुदावन की बारगाह में हाथ उठाओ, खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो, खुदावन गुड मॉर्निंग, खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो। खुदावन गुड टाइम तुम्हारी लाइफ में लेकर आएगा। खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो, खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो। सब खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड टाइम तुम्हारी लाइफ में आएगा, गुड टाइम तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आज सुबह खुदावन को मुबारक कहो, आज सुबह तुझे मुबारक कहते हैं। आज सुबह तेरी हमद के लिए, तेरे जलाल के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। खुदावन तू मुबारक है, खुदावंदों का खुदा मुबारक हो, बादशाह मुबारक हो। खुदावन तू मुबारक है, ऐ मेरे आका तू मुबारक हो, खुदावंदों का खुदा मुबारक हो। हाथ उठाकर खुदावन को गुड मॉर्निंग बोलो चर्च, खुदावन को थैंक्स बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा बा 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 रसो यावे 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 खुदावन को यावे 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 जोर से आवाज लगाओ, खुदावन के सामने चढ़। हर एक कमजोरी झाड़ी जाए यीशु नासरी के नाम में, हर एक वीकनेस झड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक लानत झड़े यीशु मसीह के नाम में। यावे जलालियां दा जलाल होवे वे तू नूरियां दा नूर हो
जलालियां दा जलाल होवे वे तू नूरियां दा नूर होवे वे जलालियां दा जलाल होवे वे तू नूरियां दा नूर होवे यावे वे मेरे नैना दा सरूर बन जा यावे मेरी अखियां दा चैन बन जा यावे 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 तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू का तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया 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 चर्च दिल से गाओ दिल से उसे जलाल दो ताकि आने वाले टाइम में खुदावंद तुम्हें जलाल बख्शे तेनू देवा मैं जलाल यसू जी 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 तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया दिल से तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल यसू जी 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 तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया 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 हाथ उठाकर खुदावंद से कहो आज का कलाम मेरे लिए मेरे हमसाए के लिए आज का वर्ड मुझे मुबारक करे मेरे हमसाए को मुबारक करे आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में फ्रूटफुल हो आज तेरे कलाम से मैं फ्रूटफुल हो जाऊं आज तेरे वर्ड से मैं फ्रूटफुल हो जाऊं इन जीसस नेम खुदावंद से बोलो आज तेरा कलाम मुझे छू रहा है इससे पेशतर के खुदावंद तू बोले मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूँ मेरी रूह तेरे कलाम को सुन रही है मेरी रूह तेरी आवाज को सुन रही है मैं तेरी आवाज को ले रहा हूँ आज जो कुछ भी होने वाला है वो मेरे लिए है आज जो कुछ भी स्पिरिट के अंदर होगा रूह के अंदर होगा वो मेरे लिए होगा हालेलुया हालेलुया जो कुछ रूह में होगा वो मेरे लिए होगा जो कुछ स्पिरिट में होगा वो मेरे लिए होगा आज मेरे लिए होगा इन जीसस नेम आज मेरे लिए जारी होगा इन जीसस नेम आज खुदावंद की हुजूरी में मेरे लिए हो रहा है आज खुदावंद मेरी रूह के लिए हो रहा है मेरी फैमिली के लिए मेरे बिजनेस के लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे चर्च के लिए होने वाला है आज सुबह जो कुछ भी होने वाला है वो खुदावंद मेरे लिए होने वाला है क्योंकि मैं तुझे जलाल दे रहा हूँ जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी तेनू देवा मैं जलाल यसू जी देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया तेनू देवा मैं जलाल
सोहणिया जिन्नू नूरी जलाल देंदे ने जिन्नू नूरी जलाल देंदे ने गाओ जिन्नू नूरी जलाल देंदे ने 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 बेमिसाल यसू मेरा जी बेमिसाल मेरा यसू जी बेमिसाल मेरा यसु जी बेमिसाल मेरा यसु जी बेमिसाल मेरा यावे जी बेमिसाल मेरा यावे जी बेमिसाल मेरा यावे जी बेमिसाल मेरा यावे जी तेनू देवा मैं जलाल सोहणिया 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 तेनू देवा मैं जलाल हाथ उठाओ दोनों खुदावन से कहो तेरी आग हमारे दरमियान से होकर गुजरे तेनू देवा मैं जलाल वे तेनू देवा मैं जलाल तेनू देवा मैं जलाल वे तेनू देवा मैं जलाल हाथ उठाकर दुआ करना शुरू करो चल हर जाओ यीशु मसीह के नाम में तेनू देवा मैं जलाल सजना 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 हाथ उठा के प्रेयर करना शुरू करो चर्च जलाल सजना तेनू देवा मैं जलाल सजना बुलंद आवाजों से प्रेयर करना शुरू करो खुदावंद की रूह तुम्हारे दरमियान उतर रही है वो तुम्हें छू रही है भर जाओ उसकी रूह से खुदावंद का रूह तुम्हें मुबारक कर रहा है वो तुम्हारी जानों को मुबारक कर रहा है होली गोस्ट रबा बाबा 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 रसो खुदावंद की रूह तुम्हें छू रही है चर्च बढ़ो आज सुबह उसके मसे में आज सुबह उसके जलाल में आज सुबह उसके नूर के अंदर आज सुबह से मुबारक कहो आज सुबह उसे मुबारक कहो हालेलुया हालेलुया आज सुबह खुदावंद को मुबारक कहो चर्च खुदावंद तुम्हारे करीब है खुदावंद तुम्हारे करीब है होली गोस्ट फायर बोलो 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 यहोवा वे 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 यहोवा जोर से गाओ वे यहोवा 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 ऊंची शान वाले 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 दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ठंडी शान वाले 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 तेरे मुंह का कलाम छम छम वेगा
छम वे तेरे मुंह दा कलाम छम छम वे तेरे मुंह दा कलाम छम छम वे अज मुक जाने यसु मेरे गम वे जोर से आज मुक जाने यसो मेरे गम वे यहोवा मिठी शान वालिया 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 वे यहोवा 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 मैं जलाल यसु जी तेनो देवा 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 मैं जलाल यसु जी तेनू नूरी जलाल दिंदे ने गाओ तेनू नूरी जलाल दिंदे ने 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 गाओ तेनू नूरी जलाल दिंदे ने 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 बेमिसाल यावे मेरा वे बेमिसाल मेरा यावे 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 वे हाथों से तालियां बजाओ चर्च तालियां बजाकर उसे गाओ फिर से गाओ तेनू देवा मैं जलाल यसु जी 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 गाओ तेनू देवा मैं जलाल यसु जी 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 तेनू देवा मैं जलाल यावे 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 जी जिवें चन्न दी
ठंडी लोए जिवें चन दी ठंडी ठंडी लोए ओ मेरे पादरी च तेरी खुशबोए मेरे पादरी च तेरी खुशबोए ओ मेरे पादरी च तेरी खुशबोए मेरे पादरी च तेरी खुशबोए ओ तेनू देवा मैं जलाल शाफी जी तेनू देवा मैं जलाल शाफी जी तेनू देवा मैं जलाल यावे 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 जी हाथ उठाओ और दिल से गाओ तू सारा जलाल में तू सारा मेरा सारा यसू जलाल वे मेरा सारा यसू बेमिसाल वे मेरा सारा यसू ही जलाल वे मेरा सारा यसू बेमिसाल वे गाओ सारा यसू ही जलाल वे मेरा सारा यसू ही बेमिसाल वे मेरा सारा यसू ही जलाल वे मेरा सारा यसू बेमिसाल वे मेरा सारा यसू ही जलाल वे मेरा सारा यसू ही बेमिसाल वे मेरा सारा यसू ही जलाल वे मेरा सारा यसू बेमिसाल है गाओ मेरा सारा यसू ही जलाल है मेरा सारा यसू बेमिसाल है जलाल माही जी तेनू देवा मैं 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 जलाल माही जी हाथ उठाकर झूमो अपने पैरों को नीचे मारो चर्च नच नच के तेनू जलाल देना है नच नच के तेनू जलाल देना है सारी हाथ उठाकर पैरों को नीचे मारो मेरा ईमान है खुदावंद की रूह काम करने को है नच नच के तेनू जलाल देवांगे सारे मिल के नच नच के तेनू जलाल देवांगे गाओ ये मत गाओ नच नच के तेनू जलाल देवांगे 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 नचे नच के 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 नच नच के तेनू जलाल देना है 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 नच नच के तेनू जलाल देना है। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले आप सबों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें, इफसियों का खत उसका 4था बाब है, उसकी 15वीं आयत पर आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा मुस्कुराएं, सब हंसे थोड़ा सा।
जोर से ठीक है, हालेलुया। क्या फ्रेश हो जाएं, ठीक है। मैं ना इतने धुंध पई होए चंगी खुल डुल के फिर मजा आए कोई गलबात सीखने का, कोई करने का। क्या ख्याल है? सो हम यहाँ पर काम नहीं कर रहे, जितना जितना हम यहाँ पर खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, मुझे आज भी याद है कि एक छोटे से रूम के अंदर हम प्रेयर किया करते थे, ये तलवाड़ा मुगला में। उस वक्त इतना वो हम खुदा में मिच्योर भी नहीं थे, इतना हम खुदावन को समझते भी नहीं थे। उस टाइम ये बातें हम किया करते थे कि खुदा हमें कभी खेतों में लेकर जाएगा, और लोग कभी हंसा करते थे चर्च में आने वाले भी कि यार ये बातें बड़ी अजीब सी हैं, ये बैठे कहाँ पर है और ये कहते हैं कि खुदा हमें खेतों में ले जाएगा, हमें वहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। तो बताने का मतलब यह है कि खुदा जो कहता है आप उसका ट्रस्ट करें या ना करें, खुदा ने उसे पूरा करना ही करना है। एक और बात, अगर कोई शख्स उस बात को फर्स्ट में कबूल करता है, तो जिस बंदे की बात को, वो कोई प्रीचर हो, वो खुदा से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो, अगर कोई शख्स किसी इंसान को कबूल करता है तो वो उसके मुंह से निकलने वाली बात को ये जानकर कबूल करता है कि खुदा ये बात कर रहा है और खुदावंद ही ऐसा करेगा। लेकिन हर चीज को पूरा होने में, यानी इस सारे वक्त में जितना 4-5 साल का डिस्टेंस है, 4-5 सालों में हमें बड़े ही डिप्रेशन, बड़े ही सारे मामलात को फेस करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, और आज तक फेस कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर चर्च का काम भी शुरू हुआ है। आप वो पीछे फ्रंट पर देखेंगे, बाहर जाकर जब आप यहाँ से फ्री हो तो वाशरूमों का काम भी चर्च ने शुरू किया है। फिर कोशिश करेंगे हम, वो जो रास्ता बैक साइड पर है, ठीक है, उस रास्ते को भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा हमारी फेवर करे, खुदा हम पर फजल करे, और हम उन रास्तों को जो कहीं किसी बहुत टाइम से वीरान पड़े हैं, उन रास्तों से आप लोग आएँ, जिन रास्तों से खुदा के लोग गुजरें वो रास्ते भी आबाद हो जाएं। हालेलुया। ये मैं खुदा की एक फेवर समझता हूँ। जैसा आज इस दुनिया के अंदर हो रहा है, जैसे जितनी स्पीड से या जिस कुव्वत से आज इस सरजमीन पर खुदा काम कर रहा है, आप यकीन माने कोई बंदा भी अनब्लेस्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि वो किस नजरिए से चर्च को चुनता है, वो किस नजरिए से खुदा के घर को चुनता है, वो किस नजरिए से एक प्रीचर को चुनता है, उसके अंदर नजरिया क्या है, वो सोचता क्या है। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम ब्लैक वाटर पर बात कर रहे थे। कितने लोगों को पानी, ब्लैक वाटर के रिलेटेड मजीद ख्वाब आए और किसी के ड्रीम में ये काला पानी आया हो? पता की हुंदा, बाद च मैनूं फोन करके दसदे ने, इत्थे उन्होंने पता होंदा पादरी साहब ने उरे बुला लेना। मैं की तुहानूं बुला के करना है? मेरी बात समझ रहे? फिर वो फोन पर शेयर करते, उस दिन जी तुसी कलाम सुनाया सी तो वो साडे नाल इंज होया, साडे नाल उंज होया, साडे नाल उंज होया। जो कुछ भी यहाँ होता है, जो कुछ भी यहाँ सुनाया जाता है, वो आपके दरमियान मौजूद होता है। जो कुछ भी आप अपने घर से लेकर आते हैं, जो कुछ आपके जहन के अंदर चलता है, वही चीजें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वही चीजें आपके साथ चलती हैं। काले पानी से मुराद क्या था? सादा सा सरमन था कि एक पानी होता है समंदरों के अंदर। आपने कभी समंदर को देखा है? समंदर में दुनिया जहान की गंदगी जाती है, पर समंदर का पानी काला नहीं होता। मालूम है, समंदर के पानी में गर्म पानी के चश्मे होते हैं, हाँ के ना? होंदे ने के नहीं? समंदर के अंदर गर्म पानी के चश्मे होते हैं। उस पानी की वजह से जितनी भी गंदगी उस समंदर में पड़ती है, आपने कभी शायद सर्च किया है या नहीं, आप कभी भी समंदर के किनारे पर जाओ, बहुत सारी गंदगी जो होती है वो समंदर के किनारे पर रहती है, मुर्दार ऐसी वैसी सारी। उसके अंदर वो पानी की वो जो गर्माहट है, गर्म पानी होता है समंदर के अंदर गर्म, तो वो पानी काला नहीं होने देता। गंदगी उसमें फेंकी जाती है, पर समंदर कभी भी अपने पानी को काला नहीं होने देता। दूसरी बात, दरियाओं के अंदर जो पानी होता है वो पहाड़ों से उतरता है, वो पत्थर जब नीचे उतरते हैं वहां से पानी आता है। जो नहरों के अंदर पानी होता है वो मिट्टी के जैसा होता है। अगर आप किसी जगह पर
बारिश पड़ जाए और पानी खड़ा हो जाए, आप जाकर उस पानी को चेक कर लेना, वो पानी काला नहीं होगा। जहां इंसान से जुड़ी हुई गंदगी, इंसान से जुड़ी हुई गंदगी, फिर मैं बता रहा हूं, जहां भी पानी, वो पानी जो इंसान को छू कर आता है, जो पानी इंसान की गंदगी को धोता है, वो पानी जिस जगह पर जाकर खड़ा होगा और जितने टाइम वो पानी वहां पर खड़ा रहेगा, वो दिन ब दिन काला होता जाएगा। हाँ कि ना? दूसरा पानी कभी भी गंदा नहीं होगा, जितनी देर मर्जी खड़ा रहे। आप कभी भी तजर्बा कर लेना कि दरिया का पानी, नहरों का पानी, या बारिश पड़े और पानी किसी जगह पर खड़ा हो जाए तो वो काला नहीं होता। जो पानी इंसान को छू कर गुजरता है और जब वो जाकर किसी जगह पर खड़ा होता है तो वो गंदा होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है। इस गल ना किन्ने लोग इत्तफाक कर देने? आमीन आमीन। और उस काले पानी में जो इंसान की गंदगी को धोता है, यही हम सिखा रहे थे, गंदगी को धोता है, और जब वो पानी जाकर खड़ा होता है और उस पानी के अंदर जितनी गंदगी, जितने जम्स होते हैं, वो जब मिलना शुरू करते हैं और मजीद बढ़ते चले जाते हैं तो वो पानी काला होता है। और उस काले पानी के अंदर मछलियां पैदा होती हैं, जो मछलियां हम कहा करते थे आ बड़ियां ताकत वाली होंदी हैं, इंजी है वो खाने में। इस मैसेज को दोबारा थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं। वो खाने में ताकतवर है, वो जिस्म के अंदर मछली जो है वो ताकतवर है, पर रूह के अंदर, आपकी रूह के साथ देखें, जिस्म को खाता है और जिस्म की ताकत को लेता है, लेकिन उस मछली की एक कुव्वत है जो रूह के अंदर है और वो आपकी रूह के साथ जुड़ती है। मैं फिर बताता हूं, जो हम जिस्म में खाते हैं वो जिस्म के साथ जुड़ता है और जो कुछ हम स्पिरिट में खाते हैं वो स्पिरिट के साथ जुड़ता है। जब हमारी रूह कमजोर हो जाती है, ऐसी, मैंने सरमन में पिछले भी बताया था, जितने भी लोग ऐसे इलाकों के करीब रहते हैं, मैंने चंद लोगों को बस ब्लेस होते देखा है। अगर 500 लोग उस गांव के करीब रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, वो लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं कामयाब होंगे, बाकियों की आप अलग बात रखें, क्रिश्चियन लोग ब्लेस नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप में सुस्ती है और आप प्रेयर में जाकर सुस्त हो जाते हैं, आपको नींद आती है, तो आप एक दिन कमजोर होंगे, एक दिन हर चीज आपसे छीन ली जाएगी। 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हमारे जो बुजुर्ग हैं, फिर सुने बड़े ध्यान से, हमारे बच्चे इतने फ्रूटफुल नहीं होते कि वो अपने माँ बाप को खिला सकें। फिर वो जब उनकी मैरिज होती है, जब उनकी शादी होती है, तो वो अपनी वाइफ को लेकर दाएं बाएं होता है और उसकी कोशिश होती कि माई बुढ़े का बोझ मेरे ते ना पवे। हाँ कि ना? माई बुढ़े का बोझ मेरे ते ना पवे। माई बुढ़ा अपने पैसे कमेटी साम के बैंक च रखता है कि कोई मैनू जरूर सांभेगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बुजुर्गी में जाकर इंसान की जिंदगी खराब होती है और वो खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करता। और इसी बिना पर हमारे लोग, आपने कभी खुद बोलते हैं, मेरे दादाजी चर्च चलाते होंगे सी, मेरे परदादा जी बड़ियों ना खिदमत की है, वो दादा परदादा खिदमत करके चल बसे हैं। और ऐसी फैमिलियों में, कई फैमिलियों में हम गए हैं, परदादा एल्डर था, दादा खिदमत किया करता था, लेकिन आज फैमिली कर्जे के नीचे है। एक दूसरी बात, फिर कहेंगे फैमिली राह पर नहीं चली, और फैमिली में एक भी बंदा ब्लेस नहीं हुआ। एक खास बात सुनो, साथ वाले से को खास बात करेंगे, वो जो जिस्म के अंदर ब्लेसिंग होती है। जैसे इब्राहिम के पास एक बरकत थी जो खुदा ने उसको दी, वो जिस्म में थी, और जिस्म में जो बरकत डिलीवर होती है वो सिर्फ एक बंदे के लिए होती है। फिर सुने, जो जिस्म के अंदर बरकत होती है वो सिर्फ एक बंदे के लिए होती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। बुजुर्ग इब्राहिम को जब खुदा ने ब्लेस किया तो वो बरकत सिर्फ इसहाक को मिली, इसहाक के बाद वो बरकत याकूब, और याकूब के बाद वो बरकत यूसुफ के पास थी। ऐसा था कि नहीं? एक जो जिस्म के अंदर बरकत होती है वो एक के बाद, अगर मैं बाप हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, तो उन चारों में से एक को मिलेगी बस। 3 बच्चे ब्लेस हो सकते हैं, बाबरकत हो सकते हैं, पर उतने नहीं ब्लेस होंगे जितना फादर का वो बेटा फादर जैसा ब्लेस होगा। अगर 4 बच्चे हैं और चारों ही बाप जैसे ब्लेस नहीं, तो आप समझे कि लानत आपके घर में टॉप पर जा रही है, लानत आपके घर में टॉप पर जा रही है। और अगर बाप जैसा, अगर किसी बाप का एक ही बेटा हो, तो मेरा ख्याल है कि जिस्म की जो बरकत उसके बाप के पास है वो उसके बच्चे के पास होगी।
जो जिस्मानी बरकत है, जो जिस्म के अंदर है, वो 4 बेटे होंगे लेकिन मिलेगी एक को। अगर एक ही बेटी होगी तो वो बेटी के पास जरूर होगी, और अगर ऐसा भी नहीं तो वो बच्चा माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप की बरकत को भी वो अपने अंदर नहीं ले सका। दूसरी बात सुने, जो बरकत जीसस क्राइस्ट के पास है, जो बरकत हमें मसीह में आकर मिली, जो बरकत हमें यीशु मसीह में आकर मिली, अगर एक यीशु मुबारक हुआ तो जमीन पर हजारों लाखों लोग एक यीशु के वसीला से ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि वो रूह में ब्लेस था। किस में ब्लेस था? यीशु मसीह की बरकत में। और पीछे ओल्ड टेस्टमेंट में जाओ, उनकी ब्लेसिंग में आपको सेम फर्क मैं बता रहा हूं, सेम आपको बरकत फर्क। जब आप जीसस क्राइस्ट को देखेंगे, अगर उसके 11 रसूल थे तो 11 के 11 ही उसके वसीला से ब्लेस हुए, हाँ कि ना? क्योंकि आपको स्पिरिट में ब्लेस होना है। कितने ब्लेस होना है? नाल दिन को बाजी रूह च बरकत पाउनी है। अगर आप स्पिरिट में ब्लेस होंगे, रूह के अंदर ब्लेस होंगे, तो आपके अगर 4 बच्चे हैं तो आपके चारों बच्चे ब्लेस हो सकते हैं। अगर आपका एक बच्चा है तो वो मोर ब्लेस होगा। अब ये जो जितनी भी तालीम यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, रूह को साफ करने के लिए है। हम स्पिरिट में साफ हो जाएं, हम रूह में साफ हो जाएं। और मैं ये चाहता हूं, या मैं जो बाइबल की हिकमत को मैं जो समझा हूं, कि हर एक बंदा जो खिदमत गुजार है वो स्पिरिट के अंदर अगर ब्लेस हो जाए तो उसके वसीला से हजारों लोग ब्लेस हो सकते हैं। मैं बड़ी हिकमत की बात आपने, चले मैं, और एक खुदा का खादम देखो ब्लेस हो, हजारों डिसाइपल, हजारों शागिर्द उसके नीचे ब्लेस होते हैं। तो मुझे बताएं, जिस्म वाली बरकत बड़ी है या रूह वाली? लेकिन हमारा एक ही मसला है, आप जितने भी यहां बैठे हैं बमा मेरे, हम जिस्म के लिए रो रहे हैं, जिस्म के लिए मांग रहे हैं, और जिस्म की बरकत को ढूंढ रहे हैं। कोई औलाद, कोई वीजे, कोई पासपोर्ट, कोई सक्सेस ढूंढ रहा है। यानी ऐसी ही चीजों की हम तलाश में। मैंने आपको वाज़ेह फर्क बताया है कि पुराने अहदनामे में अगर एक बंदे को खुदा बरकत, किंग डेविड के पास बरकत थी, वो बरकत उसके बेटे सुलेमान के पास गई। जिस्म में बरकत थी, जिस्मानी चीजें बढ़ना, जिस्म के अंदर सक्सेस होना, कारोबार बिजनेस का बढ़ना। लेकिन अगर आप मसीह के अंदर हैं तो जीसस क्राइस्ट आपको जिस्म में बाद में ब्लेस करते हैं, पहले आपको रूह में ब्लेस करते हैं। कैसे? इसको पकड़ोगे, इधर उंगली रखो। कैसे? आपने ध्यान से सीखना है। यीशु मसीह में और हमने, या पुराने अहदनामे में इतना फर्क है, हम जो चाहते हैं वो उन नबियों की जिंदगी में देखते हैं जो यीशु मसीह से पहले आए। और जब हम दुनिया में लोगों को, क्रिश्चियंस को बढ़ते या खुदा में बढ़ते हुए देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं यहां जहां आपके सामने खड़ा हूं, मुझे जिस्मानी तौर पर कोई भी बंदा ब्लेस करने कभी नहीं आया। कभी आपने देखा हो साढ़े पादरी नू आज जो ऑर्डिनेशन है, आज उन्होंने महसूस करना है, आज बड़े खादम है, आज बरकत दे, ऐसा कभी आपने देखा? मुझे जितनी जो कुछ भी मिला है स्पिरिट के अंदर मिला है, स्पिरिट के अंदर, ड्रीम के अंदर मिला है। ख्वाब के अंदर खुदा का एक बंदा है, सूरमा है, ड्रीम के अंदर वो आए, ड्रीम के अंदर उन्होंने मुझे बरकत दी, और उसके बाद चर्च बढ़ना शुरू हो गया। नाल दिन को तेन गल की समझ पी आती, भाई साहब की कहते हैं? मैं फिर बताता हूं, मुझे कोई भी बरकत जो यहां पर मैं काम कर रहा हूं, पर्सनली जाकर मैं किसी स्पिरिट के अंदर मिली है, रूह के अंदर मिली है। और जब रूह के अंदर मिली है तो मैंने उसको कबूल किया है कि जो कुछ रूह के अंदर हो रहा है वही सही है। क्योंकि हम जिस्म के अंदर बार बार गलती करेंगे, जिस्म के अंदर हम बार बार, बहुत सारे लोगों ने खुद मुझसे कहा, पादरी साहब हमें ब्लेस करें, हमें खिदमत के लिए। मैं आखा मैं आप ही ब्लेस हो डे, मैं आप ही के तो लभन डे, तानू मैं की करा, आप करें। सिर च उन्होंने तेल पा के फिर मैं तो रगड़िया है किस तरीके बरकत अंदर टुर जाए तो गई गुई। तो मैं इतने सालों में ये सीखा हूं पे इंज रगड़न रुगड़न ना ते बार बार सिर डान दे नाल कोई बरकत नहीं, जदों तानी तानू उन्हें रूह च नहीं ना देनी, क्योंकि यीशु रूह है तो रूह च आके बरकत देता है। कितनों को समझ आइए? अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो तो आपने ये जहन में रखना है कि खुदावंद मेरी रूह में काम कर। किस में काम कर? आपको अगर आप स्पिरिट में रास्तबाज बन जाओ, अगर आप रूह में ब्लेस हो जाओ, तो जिस्म के अंदर चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। जिस्म के अंदर वो चीजें जो आप मांग रहे हैं, आप मांगेंगे भी नहीं फिर भी आपको मिलेंगी।
आप सोचेंगे भी नहीं फिर भी चीजें आपके पास आएंगी। बहुत सारे लोग आपने देखा, जब कोई नया नया बच्चा किसी काम पर जाता है तो वो उसकी एक नई टेम्पटेशन शुरू होती है। वो जॉब करता है किसी जगह पर, वो एक शागिर्द के तौर पर जाता है। खास चले आप कोई मोटर मैकेनिक के लिए एक बच्चा गया तो वो उसका जिस्म है और जिस्म का आगाज है। अब जिस्म का आगाज उसने चोरी से किया। किससे किया? वो एक मोटर मैकेनिक है, छोटी छोटी चीजें चुरा कर पॉकेट में डालता है और आकर बेच देता है। वो जिस्म के अंदर गुनाह करना शुरू कर देता है। अब स्पिरिट के अंदर उसको वो मिलने वाला नहीं है, वो रूह के अंदर उसको मिलने वाला नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों में अगर खुदा के वो पास आ गया है तो वह पिछले तमाम कामों का इकरार करता है, तौबा करता है, और फिर जिस्म जितना जितना मैं जिस्म के अंदर रास्त रहूंगा मेरी रूह को खुदा उतना ही देगा, और जितना वो मेरी रूह को देगा उतना जिस्म के अंदर सबको नजर आएगा। नाल दिन को बाजी तेन अपनी रूह का पता है ना? तू ही कहो हाँ, थोड़ी देर पहले पता लगा। हालेलुया। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरे अंदर ये ईमान हुआ करता था कि किते जावांगे खुदा दा को बंदा सानू भी कोई बरकत। स्पिरिट के अंदर हमारी नस्लें रिवर्स गेयर के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? हालात तानी और रिवर्स गेयर नहीं असी कढ़िया। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे रिवर्स गेयर के अंदर जा चुके हैं। वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ रहे। चले जी मेरे साथ बाइबल खोलें, इफिसियों का खत निकालो, चौथा बाब, उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई चीज आपको मिल जाती है और किस तरह से कोई चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। किस तरह से आप एक रूहानी जिंदगी में, एक सक्सेस लाइफ में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप खुदा की रूह से ज्यादा बरकत पा सकते हैं। इफिसियों चौथा बाब, उसकी 15वीं आयत को मैं आपको पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर यह लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहो, कायम रहकर, और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्र होकर हर तरह से बढ़ते रहो। हर तरह से बढ़ते रहो। मसीह के साथ पवित्र होकर, जुड़कर, पवित्र होना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना। फिर सुने, पवित्र होना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना। आगे लिखा है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, हर एक जोड़ की मदद से, साथ वाले से को आज हम जॉइंट पर बात करेंगे, जोड़ पर बात करेंगे, हड्डी जोड़ नहीं, स्पिरिचुअल जोड़, स्पिरिचुअल जॉइंट, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्र होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बाकदर हर हिस्से होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आमीन। इस आयत के अंदर यह लिखा है, आपने बड़े ध्यान से सीखना है, और ये अगर आप आज ले जाओ तो आपका फैसला करना और आसान हो जाएगा। इसको ले जाओ और फैसला करना और आसान हो जाएगा। ये बातें इसलिए कभी कभार गुस्से में, कभी कभार प्यार से, कभी कभार प्रेशर के साथ हम कलीसिया को टीच करते हैं। उसकी वजह एक नहीं, दो नहीं, 15-16 सालों में हजारों लोगों से मुलाकात हुई है, और वो अपनी दुआएं और अपनी जो खुदा के साथ राबता है उसे वो शेयर करते हैं, पर उनकी जिंदगियां कमजोरी के साथ, हादसात के साथ, लानतों के साथ जुड़ी हुई हैं, मतवातर जुड़ी हुई हैं। पर यहां कुछ और कहता है वो। मैं फिर बताता हूं, लोगों की कंडीशन गरीबी के साथ, लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ, बीमारी के साथ, हार के साथ, कमजोरियों के साथ, हादसात के साथ, नाकामियों के साथ, बीमारियों के साथ, कंफ्यूजन के साथ कंटिन्यू लोग जुड़े हुए हैं, कर्जे के साथ कंटिन्यू लोग जुड़े हुए हैं। यानी हर एक वो बुरी चीज जिसको आप पसंद नहीं करते, ना चाहते हुए भी लोग उससे जुड़े हुए और जुड़े रहते हैं, और उस जोड़ को वो कभी तोड़ते भी नहीं है। जो चीजें आपसे बुरी जुड़ी रहती हैं, बुरा टाइम जुड़ा रहता है, बुरे लोग जुड़े रहते हैं, बुरे हादसात जुड़े रहते हैं, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है।
अगली बात जो यहां पर लिखी है कि मसीह के अंदर जब आप पवित्र होंगे, जब मसीह में आप जुड़ जाएंगे, तो लिखा है आप हर तरह से बढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? हर तरह से, हर तरह की बरकत में, रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, आप फिजिकली स्पिरिचुअली आपका बढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। इसको मैं आसान करता हूं। कोई 10 घंटे, मैंने ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई, 10 घंटे 16-16 घंटे प्रेयर करते हैं, पर उनकी जिंदगी में कोई सक्सेस मैंने नहीं देखा। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी फास्टिंग की, लंबी चौड़ी फास्टिंग की, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए। कुछ लोगों को मैंने इस तरह से देखा है कि वो 15-15 साल से चर्च में दरियां बिछाते हैं, पर वो सक्सेस नहीं हुए। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके पास देने के लिए, खुदा के लिए बहुत कुछ है, वो लाखों रुपए का चंदा दे सकते हैं, पर मैंने उनको प्रेयर में कभी भी बढ़ते नहीं देखा। यानी आप किसी एक साइड को, किसी एक चीज को आप उसको ब्लेस करते हैं, आप उसको लेते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोग चर्च के साथ भी कंटिन्यू नहीं जुड़े रहती। अब इसके नुकसानात यहां पर लिखे नहीं, अब मैं आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। आयत के अंदर लिखा है कि अगर आप जुड़े हुए हैं मसीह के साथ, पवित्र हैं, तो लिखा है हर तरह से आप बढ़ेंगे। हर तरह से मुराद, हर चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। हर चीज, अगर कोई मुआशरे में एजुकेशन है तो वो आपका हिस्सा बनेगी। अगर आप मुआशरी जिंदगी को देखें, अगर आप मुआशरे में किसी म्यार पर नहीं है, तो एक दिन आप उसको भी अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आप जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर नहीं बढ़े, आप उसको भी देखेंगे कि आप बढ़ेंगे। जैसे हमारे इस मुआशरे में एक बैड कल्चर है। बैड कल्चर क्या है? 2 लाख रुपया वर्शिप वाले को देकर यहां पर खड़ा करके सारे लोग नीचे बैठेंगे और टांग पर टांग रखकर वर्शिप सुनेंगे। क्या करेंगे? पर उन्होंने इन्नी अकल नहीं आएगी कि कलाम में कहीं भी लिखा, मुझे बता दें कि तू मेरी हमद सुनना, कहीं भी कोई आयत लिखी हो जो मुझे याद नहीं और आपको याद हो तो मुझे बता दें। है नहीं है, पर हम वही कर रहे हैं जो लिखा नहीं, और जो लिखा हम वो करेंगे नहीं। उसके बाद बोलेंगे हमारा जो म्यार है, जो मुआशरी म्यार है, वो कम होता जा रहा है। हम कहेंगे लोग हम पर जुल्म करते हैं, फिर हम लोगों से ये कहेंगे हमारे चर्च को किसी ने आग लगा दी, फिर हम ये बोलेंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप वो नहीं कर रहे जो लिखा है, और जो लिखा नहीं आप वो कर रहे हैं। आप किसी गलत जगह पर जुड़े हुए हैं, आपका जॉइंट किसी गलत जगह पर है, आपके ईमान का, आपके फेथ का। मैं फिर बताता हूं, किसी भी करोड़पति को लाकर वहां पर बिठा दे और उससे बोलो कि जंप करके वर्शिप करो, वो नहीं करेगा। क्या करेगा? आप किसी, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰੀ ਮੁਕੀ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਬਣਦਾ ਕੋਈ? अच्छा, कई बार मैं खुद भी परेशान होता हूं, सानू अपनी हालत आपी भी शर्म को नहीं आती। क्या आती है? बंदा नंगा होए ते अपने लो वेख के शर्म करदा, यार चलो कोई धारी लूंगी लैके बन ला। मैं परेशान में यार, साडा ते हाल है अपने आप नूं वेख के शर्म नहीं इन्हां नूं आउंदी, भी असीं कुछ कर ही लईए। ठीक है, हड्डरामी दा बीज गोडियां च जुड़िया है और उग के वड्डा वड्डा दरख्त बन गया, और उसे ही हड्डरामी दे उत्ते झूला पाया इन्हां ते झूली जाते ने। रब खुदावंद बादशाह है, हाँ के ना? यानी अपनी हालत पर खुद तरस खाना, अपनी हालत पर खुद। अब मैं फिर बताता हूं, मैं बहुत सारी जगहों पर ऐसे गया हूं, लोग टांग पर टांग धरकर बैठे रहते हैं। ओह 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 सर, जिथे ओ आ नहीं हुंदा, जिथे हा हा होया उत्थे सब कुछ हा हा ही हुंदा। तो ये हमारे इस कल्चर का हिस्सा है। हम किसी भी परस्तार को जेब च पैसे जो है ने, वो पैसे है ने, फिर हाँ पैसे देने ने, पैसे देने के बाद हम उसको बुलाएंगे और बुलाकर सामने खड़ा कर देंगे, जरा फलाना गीत सुनाओगे जरा मैनू, वो हो बहुत अच्छा। ये हमारे कल्चर के अंदर एक जहर है जो लोगों को वर्शिप करने देगा ही नहीं। यहां पर सिर्फ उसको मौत आती है, उसको आप माइक पकड़ा दें, इतने आके उन्हें सारे सो रहे तो थले उन्हें सोर ही नहीं आता कोई। हाँ कि ना? हालेलुया। कितने लोगों को यहां खुदा की जुरी महसूस हो रही है? आप ही उन्होंने एक बार ही नहीं महसूस होती। हाँ कि ना? ये एक दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है। फिर कहते हैं खुदा,
ये खुदा की खिदमत नहीं। शैतान हमारी रूहों को खराब कर रहा है कि जिस्म इनका हमद सुने पर इनका जिस्म करे नहीं। ये एक कचरा है जो यहाँ पुरानी पता फिल्म वेंदे होंदे हाँ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੈਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਧਰੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ VCR, ठीक है। कई बार उसको जूते मारकर भी चलाया करते थे, हाँ के ना सर। वो मूवी ठीक नहीं चलती थी, ध्यान से सुनो। और VCR ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? 1 2 और कैमरा को हाथ उठाओ। क्यों? क्योंकि मैं भी डब्बियां वाले खेस च बन के ते मोढे ते धर के ते उन्होंने लियाउंदा हुंदा। उसको लाकर उसको देखना, और जब वो चलता और फिल्म ठीक नहीं, उत्थे नोट धर दे कि कचरा लथे, फिल्म नजर आए। सर जी अपने दिमाग का कचरा उठाएं और उसको बाहर फेंकें, जिंदगी की सारी फिल्म साफ चलेगी और आपको नजर आएगा कहां एक्शन आने वाला है, आपको नजर आएगा। खुदा आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में कहां एक्शन आएगा, कहां इमोशनल सीन आने वाला है, कहां तुझे बैठना है। कचरा लथा होगा तो फिर ना, तो कचरा उतारने के लिए क्या है? सादा सा ये बाइबल दो, ये बड़ा जिंदा सा कलाम है, इसको ये है बस, कोई मसला नहीं, इसको दिमाग के साथ लगाएं, कचरा उतार देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरह से बढ़ना है। अगर चर्च में आकर, अगर कोई शख्स चर्च में आता है और चर्च में आकर उसको यह मालूम है कि मुझे प्रेयर करनी है, तो चर्च में आकर उसे क्या यह मालूम नहीं कि मुझे वर्शिप करनी है? चर्च में आकर अगर उसे यह मालूम है कि मुझे वर्शिप करनी है, प्रेयर करनी है, तो उसको यह भी मालूम हो कि मैंने वर्ड सुनना है खुदा का, मैंने वर्ड सुनना है। अगर उसे यह मालूम है मैंने वर्ड सुनना है, तो फिर वो जाते हुए 2-3 रुपए खुदा की हजूरी में छोड़ कर जाएगा। उसको यह भी मालूम है हर एक चीज के साथ जुड़ना, जॉइंट हो जाना, हर एक चीज को पकड़ लेना जो मसीह के अंदर है। किसके अंदर है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਚਾਰੋਂ ਲੋਕ ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, उनको काबू में कर लेना। हर चीज जो यीशु मसीह से जुड़ी है उसको लेना और उस पर वर्क करना। फिर लोग कहेंगे इधर आप लाइन में बैठ जाओ, फेस उस साइड पर करो। हर चीज जो मसीह के अंदर है वो आपको बेहतर बनाने के लिए है, आपको कुछ देने के लिए। वरना आपका काम सिर्फ वर्शिप करना या हमद करना नहीं, खिदमत गुजारों को भी वो अपनी फरदोस में शामिल नहीं होने देता। जो लोग उसकी खिदमत करते हैं, खिदमत, मैंने अक्सर नहीं कहा कि जब आपको मुसीबत आए आपको याद आए कि मुसीबत आ गई, और प्रेयर, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको जुड़ना है और आपको जॉइंट होना है। पक्का जोड़ जिहड़ा किहदे नाल लगदा सही? लोहे नूं जोड़ना है ते आर्गन दा वैल्ड हुंदा, ओनू लोहे दे नाल, लोहे नूं की करदे ने? अगर लोहे नूं लोहे नाल जोड़िया है ते उत्ते ओ लाहड़ी होए, ओ की ओनू आंदे ने टेप ला दी हो कोई, तो तुसी मैनू दसो किन्ने को देर जोड़ कटेगा? गैस पाइपलाइनें हजारों मील लंबी बिछाई जाती हैं और आपको मालूम है उनके जोड़ जो हैं बड़े ही टेक्निकल तरीके से लगाए जाती हैं, और वो गैस कहां से निकलती है और हजारों घरों को रोशन करती है। हाँ के ना? साथ वाले से को खास बात है सर जी, एक गैस पाइपलाइन कहां से निकलती है, और जब वो निकलती है तो उसके जोड़ जो हैं वो पक्के लगे हुए होते हैं, और जहां जहां वो जाएगी हजारों घरों के चूल्हे जो हैं वो रोशन होंगे। जो पानी वाटर पाइप होता है कहां? एक बड़े टैंक से लगता है और उसके जोड़ जो होते हैं वो पक्के होते हैं, और जिस जिस जगह से वो गुजरता है वहां वहां लोगों की प्यास पूरी होती है। सर जी जिद्दन असी खुदा ना पक्के जुड़ जावांगे ना, हजारां लोकां दी प्यास तानू मिल के बुझ जाया करेगी। आप जुड़े तो सही खुदा के साथ। साडे जैंड लीक होए ने, की होए ने? कोई कितों लीक होया, कोई कितों वीक है कि हो मैं दुआ नहीं, मैं को रोज मैं को गिरजे नहीं आया जाता, मैं उत्थे कि तुसी जेड़े जोड़ पोले रखे ने, वेखो एक दिन उथों जहर निकलदा। जेड़े उथों लीकेज होनी है, जब लीकेज होगी फिर मुश्किल होता है। बंदा
लास्ट स्टेप, लास्ट टाइम पर डॉक्टर के पास गया, मल्टीपल डिजीज उसके सामने निकल आई। इसको कैंसर भी हो गया, शुगर भी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी हो गया, ये भी हो गया, फलां भी हो गया, तो जोड़ लीक हो गए ना, और की होया हुण डॉक्टर कितों कितों जोड़े दा, डॉक्टर कहां से जोड़े, मैनू तुसीं दसो ये की सियापा है? हाँ कि ना? जे हुण लोकी एमरजेंसी च आंदे ने साडे कोल, बड़ा मुश्किल हुंदा हर जोड़ नूं लीक जोड़ना। जेड़े स्पिरिट च जोड़ने, वो 1 घंटे च नहीं जोड़ते, ये बात जहन में रखो। हो सकता है 18-18 दिन उन्होंने आना पे, फिर वो जोड़ एक जोड़ जुड़ना है, उन्नी दिन बंदा मर जाता। फिर असीं की कर, फिर असीं आने खुदावन दी जो मर्जी है, जो खुदा दी मर्जी तो बचपन तो ही कि तू मेरी हमद करे लिया बच्चों को मेरे पास आंदा, बच्चियां नूं मेरे ना जोड़ दिओ, किते ना जोड़ दिओ, तुसीं इन्हां नूं रिश्तेदारां ने जोड़ दिता, किन्हां ने जोड़ दिता? 18 साल बच्चे की परवरिश करने के बाद ब्लैस नहीं हुआ, पादरी दे कोल 6 महीने जाता है तो फोन तुहाडे कोल भी आके बंदा नहीं पिया बनदा, मैं हर पासों लीक इतनों जोड़ लाना तो उतलों फट जाता है, उधर जोड़ ला तो फट जाता है, इनू कितनों डकीए, इन्हों को फोन छड्ड दिओ तो वो अखां तो जना करते हैं, उन्हें अखां बंद कराओ तो कन्ना तो कर, मतलब कितों ना कितों फटे ही रहिंदे ने, तो दसो किहड़ा जोड़ लाइए असीं? हाँ कि ना? साथ वाले सू किड्डी सादी दी हिकमत दी गल। सर जी ये देखें, ये मेरी उंगली में कितने जॉइंट है? 1 2 किन्ने लाए ने? ये जोड़ किन्ने लाए ने? इसके आगे चौथा, फिर है, हर चीज परफेक्ट चलती है, परफेक्ट ऊपर नीचे, क्योंकि जोड़ किन्ने लाए ने? खुदावंद ने इनको जोड़ा है। हर चीज अपने वक्त पर हिलती है जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जोड़ खुदावंद ने जोड़ा है। हमारी टांगे, हमारे पैर, हमारी हड्डी, हमारे खून, हर एक जोड़, कभी भी आप नोट कर लो, कोई काम करते आपकी बॉडी कभी आड़े नहीं आएगी। आपकी बॉडी के अंदर उसने इतने जोड़ बनाए हैं कि जहां भी आपको नीचे होना पड़े, ऊपर होना पड़े, दाएं, हर चीज बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल है, हड्डी भी है, बॉडी फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन जिस जोड़ को खुदा ने लगाया है, जेड़ा जोड़ खुदावंद ने लाया है, ज़हन च रखो, आ जोड़ उखड़ते नहीं है। क्या उखड़ते ने? अच्छा निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चों के भी आप जोड़ देखें, और जेड़े साडे रिश्तेदार होंदे ने ना, जेड़े नसवार बहुती खांदे ने, ठीक है, वो आके याणियां नूं इंज सुट्टणगे, मैं क्या गेंद नहीं फेंकते हैं कि नहीं, फिर उन्होंने लत्तां तो फड़ के ही ला, नहीं बाजी मजबूत है मुंडा तेरा। आप भाई कितने जोड़े ने? एक एक जोड़ आप देखें, सादी सी बात को सीखें कि एक एक जोड़ खुदा का जुड़ा हुआ है और जिस्म बढ़ता रहता है जब ये जोड़ दुरुस्त जुड़े हैं। अगर टांग का जोड़ दुरुस्त नहीं है तो बच्चा बचपन से ही अपाहिज होगा। हमारी जो स्पिरिट के जोड़ हैं वो बचपन से नहीं जुड़े, इसलिए लोग 100 में से 98% लोग अपाहिज हैं, लंगड़े हैं। मैं चर्च में बता रहा था, लोग जहनी मफलूज हो चुके हैं। लंगड़े को चलाना आसान है, पर जो जहनी बीमार है, जिसका जहन बीमार है, जो जहनी तौर पर मफलूज है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। जहनी मफलूज समझते हैं आप? मैनू लगता है वो बाजी मेरी ही गल पे कर दी है। अच्छा वो भावें खुदा दी गल कर दी है। ये जहनी मफलूज है। क्या है? ये लंगड़ा है। ये क्या है? मैं गया तो उन्हें मेरे वाल गुस्से नाल वेख्या, मैनू शक पिया ही नया जियां चो मैनू ही वेंदा ही पिया, तो उन्हें भावें वेख्या भी ना है। हम एक चर्च में, हम अपने पुराने चर्च में कभी हुआ करते थे, क्रिसमस का दिन था, बड़े फ्रेश मूड में। हमारा एक दोस्त था, वो फैसलाबाद से आया था, आज भी मुझे याद है, और उसके बड़े बड़े बाल थे, और चर्च में बैठे हुए तो कुछ शरारती लड़कों ने ऐसे झगड़ा शुरू कर दिया। ए मैनू पिया वेंदा ही बड़े गुस्से नाल। मैं क्या यार तेरे को, तो झगड़ा शुरू हो गया। क्रिसमस वाले दिन चर्च से लड़ाई शुरू हो गई। ये लोग जहनी लंगड़े हैं। कहां से लंगड़े हैं? मफलूज। इनका जहन खुद मुख्तारी के अंदर है ही नहीं है। अगर आप, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपका जोड़ दुरुस्त है तो आपकी बॉडी काम करेगी। बचपन से अगर किसी जोड़ में कमजोरी है तो वो बचपन से ही अपाहज हो जाएगा, वो बच्चा चलेगा ही नहीं।
और हम कहेंगे कि इसके पैरों के जोड़ में मसला है, इसके अगर उसकी एक बाजू में तो बांध जोड़ चे। हम जितने हमारी स्पिरिट के अंदर जोड़ हैं, जो चीजें हमारी स्पिरिट से जुड़ती हैं, अगर हम स्पिरिट में नहीं जुड़े तो हम बचपन से ही अपाहिज होंगे, हम बचपन से ही पाप में रहेंगे। किसी चीज में लोग चर्च में बजाते रहते हैं ढोलक, बजाते रहते हैं ढोलक, लेकिन मसले उनकी लाइफ में वही हैं, काम करते रहते हैं, मसले उनकी जिंदगी के वही हैं। आम लोगों जैसी वो जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो मसीह के साथ जुड़े ही नहीं है। बाइबल का ये वर्ड क्या कहता है? अगर तुम मसीह के साथ जुड़े हुए हो, अगर तुम मसीह के साथ जुड़े हो, हर बंदा कहता हम मसीह के साथ जुड़े हैं। लो जी, गैस वेल्ड का जोड़ हर बंदा ला लेंदा नहीं? ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਹੀ रास्तबाज ने। ईंटा ना जुड़दियां ने, आप देखें इन दीवारों को, ईंटों से जुड़ती हैं, फिर जाकर इमारत बनती है। उसी तरह आपकी जिंदगी जब खुदावंद से जुड़ती है तो फिर आपकी जिंदगी एक घर बनती है, उसमें हजारों लोग रह सकते हैं। इस आयत की ताकत को आप जाने, इस आयत में बड़ी खूबसूरत पावर है कि अगर मसीह के साथ लिखा है कि जो जोड़ हैं, जो हिस्से हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अगर मैं ये हाथ चला रहा हूं तो पीछे इसकी पावर है, जोड़ की पावर है। मैं जुड़ा, ये मेरा हाथ किसी से जुड़ा हुआ है, मैं आगे काम कर रहा हूं तो मेरा ये पीछे जुड़ा हुआ है। लोग कभी बढ़ सकते नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने सक्सेस होते नहीं देखा। अगर वो हुए भी, कामयाब हुए भी, तो फिर रिवर्स आए, क्योंकि वो किसी चीज से जुड़े नहीं है। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे जोड़ किसी चीज से जुड़े हुए हैं। चले आप मुझे बताएं, अगर यहां जोड़ नहीं होता फिर चलना कैसा होता? अगर ये जोड़ नहीं होता तो फिर चलना कैसा होता? किवें दा लगन दिया? मैं कुछ समझ आती है भाई? खुदा ने दे जोड़ रखा है ताकि इंसान इजी चलना सीखे। हर चीज को उसने जोड़ा है। और आप जमीन पर देखें, हर ये कपड़ा, ये जो कमीज शलवार है, ये कैसे छोटे छोटे टोटे जोड़दा की करदा है? की कह रहे हो जी? जी, धागा जिहड़ा जोड़ां नूं की करदा है? ਇਹ जुड़िया तो है वे कपड़ा, पर ये दरम्यान एक धागा जिन्हें इनू जोड़ देता है। इट्टा ना जोड़ दिया ने, दरम्यान में कुछ सीमेंट है जिसने जोड़ दिया। आप मुझे ये बताएं, हम जमीन पर खाक सारी इंसान है और हमें खुदा से जुड़ना है। जब तक मसीह की जात हमारे दरम्यान नहीं होगी, हम खुदा से कभी नहीं जुड़ेंगे। आपकी ये सेंस है कि आप किस तरह से सोचते हैं। मुझे नहीं पता आप यहां सरमन सुनेंगे, बाहर जाकर क्या करते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां 10 लोग होंगे, हम तब भी इसी तरह से काम करेंगे। 10,000 हुए, हम इसी तरह से काम करेंगे। हमें आपको ये टीच करना है, ये बताना है कि आप जुड़े किससे हैं। अब आसान से सीखनी है बातें। अगर मैं पकीजगी से जुड़ा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं पकीजगी से जुड़ा हूं तो मेरे बाहर पकीजगी नजर आएगी। मेरे बाहर पकीजगी, ਇਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? अमरूद के बूटे ते अंब लगे, वेखो, फिर आप उसको क्या बोलेंगे? मैंगो विद अमरूद, आप ये बोलेंगे। अगर आप उस पर केले, आप उस पर बनाना को लगा देते, फिर की करोगे? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्रूट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ फ्रूट तो तुसी वेंदे हो ते आंदे हो नहीं नहीं नहीं, ये वाला दरख्त है। किसी चीज का फ्रूट जो है, अगर आप पकीजगी से जुड़े हुए हैं तो आपके बाहर पकीजगी नजर आएगी। ये मैंने इसलिए बिठाया। अगर मैं रास्तबाजी से जुड़ा हुआ हूं तो मेरी रास्ती बाहर नजर आएगी। जैसे ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप जिस चीज से जुड़े हैं वो चीजें आपके बाहर नजर आएंगी। अगर मैं रोशनी से जुड़ा हूं तो मेरे बाहर रोशनी क्या होगी? यानी जो चीजें मेरे अंदर, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, वो चीजें मेरे बाहर भी नजर आएंगी। ये नहीं है कि मैं जुड़ा हुआ हूं खुदा से, मैं शोर कर रहा हूं क्या ही जी खुदा ना, लेकिन आपके दाएं बाएं, आपकी जो आउटसाइड है, जो बाउंड्री एरिया है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप गलत जुड़े हुए हैं। अगर मैं
पकीजगी से जुड़ूं तो पकीजगी बाहर नजर आएगी, पकीजगी बाहर। अगर मैं रास्ती से जुड़ूं तो रास्ती बाहर नजर आएगी। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूं जो शाइन करते हैं तो वो बाहर नजर आएंगे। अगर मैं ताकत से जुड़ा हूं, मैं अगर किसी से कहता हूं मैं बड़ा ताकतवर हूं, तो लोग मुझे कैसे जज करेंगे ये बड़ा ताकतवर है? और कहेंगे 2 मंदा वटा चौके वहां 2 मंदा। अब मेरी जो ताकत है वो बाहर पत्थर उठाऊंगा तो नजर आएगी। कहते थे शमसून बड़ा ब्लेस्ड है, बड़ा जोरावर सूरमा है, तो वो हजारों को अकेला मार देता था। यानी उसके काम बाहर नजर आते थे कि ये बंदा खुदा की रूह से जुड़ा हुआ है और ये हजारों लोगों को मार देता है। जब आप पकीजगी से जुड़ते हो तो पकीजगी बाहर नजर आती है। जब आप रास्ती से जुड़ते हो तो रास्ती बाहर नजर आती है। जब आप जोर से जुड़ते हो तो जोर बाहर नजर आता है। जिस दिन असी यसू ना जुड़ जाएंगे तो फिर दुनिया ਨੂੰ बाहर नजर आएगा कि किसी ने जुड़े। साथ वाले से को अपना अपना जोड़ सही करो, सही जगह पे जाके जुड़ो। तो जे नहीं जुड़िया तो मुड़ जाइंट। तो कई जड़े ने जाइंट हो गए भी सारा बदन ताकतवर है तो हथ जान के इंज रही सीधा कर हेलो फिर सीधा तो कर हेलो फिर। कई ने आदत बना ली है ना, उन्होंने इंज ही रखना। ओए हथ नूं की कुछ नहीं हेलो, ओए तेनू की होया कुछ। कईयां दी जबान हर वेले थुकदी रहिंदी है, सारा कुछ हुंदा फिर भी आए ओए ऐ ए ओ आ। ये टुट्टियां रूहां ने विचारियां, थक्कियां रूहां ने जड़ियां जिन्हां दे उत्ते ना मना वजन है कि ना एक घर दा बोझ है ते या अपनी जिंदगी दा बोझ वो भी चुकया नहीं जाता। आप वो लिखा है यहां, आयत को फिर पढ़ो, क्या लिखा है आयत में? इधर दो मुझे, फिर पढ़ो। लिखा है 15वीं आयत में, खूबसूरत वर्ष है। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर, किसके साथ? सच्चाई पर कायम रहकर, और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्र होकर हर तरह से बढ़ते रहो। हर तरह से, एवरी कंडीशन आपकी सेम नहीं रहनी चाहिए, हर कंडीशन आपकी बढ़नी चाहिए। सिर्फ आपकी प्रेयर नहीं बढ़नी चाहिए, सिर्फ आपकी फास्टिंग नहीं बढ़नी चाहिए। आप चर्च आना छोड़ दो, आप चर्च को कबूल करना छोड़ दो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं गिरना है। कहीं ना कहीं आप जरूर फंसेंगे, ठुकेंगे, और फिर आप समझेंगे कि मैंने गलत क्या किया है। हर एक चीज से बच्चा, कोई 5 क्लास का स्टूडेंट यहां बैठा है, 5, 6, 7 का, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, तू आ। कितनी बुक्स है तुम्हारी? 9 किताबा पढ़ना, तू पढ़ लेना 9 किताबा। सर जी ये बच्चा है, ये 9 किताबें पढ़ेगा। असी आने हुण असीं सियाणे हो गए हैं, तो दसो साढ़े को एक किताब भी नहीं पढ़ी जाती। ये बच्चा 9 बुक्स पढ़ेगा और फिर आप इसको बोलेंगे मैट्रिक कर दिया। ये 9 किताबें पढ़ेगा और हम एक किताब से भी नहीं जुड़ते। ये 9 किताबों से जुड़ा है, ये 9 किताबों से जुड़ा है। मैं फिर पढ़ता हूं आयत को। लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्र होकर हर तरह से बढ़ते जाओ, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, हर एक जोड़ की मदद से, इधर आओ, हर एक जोड़ की मदद से, हर एक जोड़ की। आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आप चर्च के साथ जुड़े हो, आप चर्च में आकर वर्ड सुन रहे हो, आपका डिप्रेशन चला गया क्योंकि आप जुड़े हुए किसी ऐसी जगह पर जहां से आपका जहन जो है वो रिलीज होता है, फ्री होता है। आपको मालूम है वहां जाएंगे कुछ ना कुछ तो खुदा करेगा हमारे लिए। ये बच्चा 9 किताबें पढ़ेगा, हर किताब के पेपर देने पैंदे आ, टीचर हर किताब के एग्जाम लेंदा, हर एक बुक पढ़ते हो रोज आके घर, ट्यूशन भी पढ़ते हो। अच्छा, सारियां 9 दियां 9 डेली पढ़ते हो, 9 किताबें रेगुलर उनका होमवर्क होता है, वखरा वखरा होता है। टीचर जो ट्यूशन वाली है वो जो 9 किताबें हैं उन पर आपको तैयारी करवाती है, जो स्कूल वाली टीचर है वो 9 किताबों पर तैयारी करवाती है। एक एक किताब ना जुड़ना पैंदा है, एक एक किताब नाल
एक एक किताब ना। अब बच्चों पर साइंस या ये बोझ क्यों डाला जाता है? सुने, उनका ये मानना है कि जो बच्चा है उसकी जो एनर्जी है, जो पावर है, वो जितनी चीजें उसके अंदर फीड की जाती हैं बचपन में, आप देखें, हाँ ड्रामी का अंदाजा कर लो, एक किताब भी नहीं पढ़ी जाती, यानी बाइबल भी नहीं पढ़ी जाती। क्या पढ़ी जाती? कितने लोग हर रोज बाइबल पढ़ते हैं अपने घर पर? तो बाकी किताब झोली च रख के सोची पे ने, ऐ किताबे कदी तू खुले तो मैनू जिंदगी दीयां गल्लां दसें। 9 किताबों से इसको जुड़ना है, फिर इसको चैंपियन बनना है, फिर इसको क्या बनना है? फिर इसको एक दिन गोल्ड मेडल लेना है। क्या लेना है? फिर स्कूल के टीचर इसको बोलेंगे सुपर, स्टूडेंट इसे डरेंगे, ओ पाया टॉपर है ओए। फिर स्कूल के स्टूडेंट इसे हसद भी करेंगे, कुछ लोग इसे जेलसी भी करेंगे, कुछ लोग इसका सहारा लेंगे। तू तो सही है ना, दस ओ फलाने सवाल दा की मतलब है। कुछ लोग इससे प्यार भी करेंगे, कुछ लोग क्लास में हसद भी करेंगे, और टीचर इसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हर एक चीज से ये जुड़ा हुआ है, हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, और हर चीज इसकी लाइफ में इसको रिजल्ट देती है, हर चीज इसको लाइफ में। हम चर्च से जुड़े हैं तो प्रेयर से जुड़े नहीं हैं, प्रेयर से जुड़े हैं, अगर प्रेयर से जुड़े हुए हैं तो रोजे से नहीं जुड़ते, अगर रोजे से जुड़ जाते हैं तो अपने बीज से नहीं जुड़ते कि हमको बीज बोना है। एक ना गल बड़ी पुरानी है, लोग की पता की कहते हैं, एक बंदा था तो वो मुझे अक्सर कहता, खुदा नूं साडे पैसे की लोड़ को नहीं। मैं बिल्कुल, खुदा नूं साडे पैसे की कादी लोड़ है। चर्च में आया और उसने मुझे 500 दिए, तो 500 मुझे देकर कहता है, मैंने उसे लिए, मैंने कहा यार वो खुदा नूं तो पैसे की लोड़ को नहीं है, तो छड़ पर लफड़ रख। नहीं खुदा दे कलाम च लिखा ਉਹਦੇ घर खाली हत्थ नहीं ना आईदा। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟਿਕਾਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈ सर जी जुड़ गई तो रब, नहीं तो डिंगा ही रहना। इस तरह कुछ लोग डिंगे हो गए ने, उन्हें आख्या जोड़ नहीं सीधे कराने किसी को, डिंगे तो डिंगे ही चलांगे। हाँ कि ना? कितने लोगों ने इमारत को बनते देखा है? उसके नीचे जो सरिया डाला जाता है, बैठ जाओ, उसके नीचे जो सरिया डाला जाता है, इमारत के नीचे अंदर जो सरिया डाला जाता है वो जमीन पर पड़ा रहे तो पड़ा रहे। जिस दिन उसको इमारत के साथ जुड़ना है, इमारत का हिस्सा बनना है, एक बंदा थोड़ा पकड़ता है, धड़ाल 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 उसको मारता है। हाँ के ना? सारे डिंग काट के फिर उसको सारा सीधा करता है, और सीधा करने के बाद उसको इमारत की दीवार में फिट करता है, और वो सदा उस इमारत के अंदर। पर अगर टेढ़ा सरिया रहा तो वो इमारत से बाहर होगा, इमारत के अंदर नहीं होगा। इसी तरह से हमारी जिंदगी है। अगर आप हर रोज कलाम के हथौड़े से सीधे नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी टेढ़ी रहेगी, और आप बरकत की रूह से बाहर रहेंगे, आप उस मसा से बाहर रहेंगे, उस ग्रह से। जब खुदा का खादम कलाम का थौड़ा पकड़े तो सर नीचे करो और खाओ उस अपने ऊपर, ताकि जितना टेढ़ापन है वो निकल जाए, और आप एक इमारत में फिट कर दिए जाए, एक बरकत आपसे जुड़ जाए, एक मसा आपसे जुड़ जाए कि आपने अपने आप को पेश किया। और अगर वो सरिया टेढ़ा रहे तो लोग, वो चाहे उसके प्राइस कितने ज्यादा क्यों ना हो, कितने ज्यादा प्राइस क्यों ना हो, वो लोहा कितना कीमती क्यों ना हो, वो रोड पर पड़ा रहेगा, लेकिन लोग उसको कबाड़ी उठाकर कबाड़िए को बेचेंगे, पर किसी इमारत का वो हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ कि ना? कितनों को ये बात समझ आ रही? अगर सरिया टेढ़ा हुआ तो वो इमारत का हिस्सा नहीं बनेगा, अगर सीधा हुआ तो वो इमारत का हिस्सा बनेगा। अगर वो टेढ़े का टेढ़ा रहा तो वो कबाड़िया खरीद सकता है, पर जिस बंदे ने अपनी इमारत बनानी है, जिस बंदे ने अपनी बिल्डिंग बनानी है, वो टेढ़ा सरिया उसमें कभी फिट नहीं करेगा। जिस खुदावंद ने अपनी कलीसिया बनानी है, जिस खुदा ने अपना चर्च बिल्ड करना है, जिस खुदा ने अपने लोगों को बनाना है, वो टेढ़े लोगों को, टेढ़ी रूहों को, जो सीधा होना नहीं चाहती, उनको कभी उस जगह पर नहीं रहने देगा। उनको उठाएगा और कूड़ेदान में कबाड़िए के साथ बेच देगा, और फिर वो बुरे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही?
जोड़ सीधा हो जाएगा कि नहीं? और फिर एक चीज नहीं, चले जाए आप लोग, एक चीज नहीं, एक चीज आपको, एक चीज के साथ नहीं जुड़ना। अगर पहली बात, मसीह में आप कैसे जुड़ते हैं? मसीह में आप कैसे जुड़ते हैं? पहली बात, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप समझदार हैं। घर दियां चाबियां किदे कोल होंदियां ने? घर की किसके पास होती है? हैं? घर दे बापू कोल होएगी, बापू दी गैर मौजूदगी को मम्मा कोल होएगी, मम्मा दी गैर मौजूदगी च वड्डी सिस्टर कोल होएगी, वड्डी सिस्टर दी गैर मौजूदगी च अगर वड्डा भाई है ते ओदे कोल होएगी। हाँ कि ना? घर की चाबी उसके पास होती है। पहली बात, फादर के पास। फादर के साथ मदर जुड़ी हुई है। की जुड़ी हुई है? अम्मा कितने जुड़ी होती है? अम्मा बच्चियां तो अब्बे तो चोरी चोरी भावें जो कुछ, पर एक दिन उन्होंने अब्बे नूं दसना ही पैंदा है। अब्बे नूं, अगर बाप के पास की होती है, घर की चाबी फादर के पास है, क्योंकि मां बाप के साथ जुड़ी है, उसके बाद वो की मां के पास होगी। और अगर मां के बाद वो चाबी किसी को चाहिए तो बड़े भाई या बड़ी बहन या घर में जो बच्चा जिम्मेदार है, वो चाबी उसके पास होगी। सर जी, आसमान की बरकतें जो किसी के पास हैं, अगर कोई खादम खुदा के रूह के साथ जुड़ा है, खुदा की बरकतें उसकी रूह के पास, और उसके बाद खुदा ने अपने खादमों के अंदर, और अगर कोई खादम खुदा के साथ जुड़ा हुआ है तो खुदा ने वो की उसके पास रखी है। और अगर कलीसिया और चर्च उस खादम के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो चाबियां उनके पास भी होती हैं। हाँ कि ना? फिर वो अपने घर में बैठे की लगाते हैं और उनके लिए रूम खुलते हैं, उनके लिए हेवन खुलता है, उनके लिए आसमान खुलता है, और वो काम जो किसी की जिंदगी में नहीं होते उनकी जिंदगियों में होते हैं। आप जुड़े मसीह से हैं। फिर मैं बताता हूं, यहां लिखा है कि जोड़ पवित्र है मसीह के अंदर। और अगर आप मसीह के साथ जुड़े हैं, किस जिंदा चर्च के साथ जुड़ जाना, मसा से जुड़े रहना। अब मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, जब आप आम रूटीन में होते हैं, बोलने में परहेज करो कि आप क्या बोल रहे हो। आप चल रहे हो तो अपने एटीट्यूड पर आपको सोचना है। 80% नहीं, 90% लोग अपनी जुबान की वजह से कभी ब्लेस नहीं होते। अपनी जुबान की वजह से वो कभी भी, अगर आप गंदे लोगों से जुड़े हो तो गंदगी आपके अंदर आएगी। चले मुझे बताएं, जो जमीन से पाइप आता है, जो थल्लों किते लीक होता है तो उत्ते की आता है? हाँ कि ना? जो पाइप जमीन में आप गाड़ते हैं जब आप पानी, और अगर वो नीचे से लीक हो जाए तो पानी में क्या आना शुरू हो जाता है? सर जी, सिंपल सी बात है, अगर आपकी जिंदगी में हार है, आपकी जिंदगी में नाकामी है, आपकी जिंदगी में सेक्स है, जना है, तो आप ये जहन में रखें कि आप गंदगी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? और वो आपकी जिंदगी में बाहर आएगी, और ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। चलें, एक बच्चा कहता मुझे फलां एक्टर पसंद है, मुझे मैनू तुसी दसो एक्टर नबी है? आपको क्या मालूम हो सकता है वो जनाकार है? रेगुलर कितना जना करता है? आप मैनू बड़ा अदाकार पसंद है। आपको उसकी बॉडी, उसका स्टाइल पसंद है। आपको नहीं मालूम कि ये जिसको मैं लाइक कर रहा हूं, जिस एक्टर को या एक्ट्रेस को, उधर ओतल जेडे होंदे ने एक्टर पसंद होंदे ने ते इतल एक्ट्रेस पसंद होंदियां ने। मैनू फलानी अदाकारा जेड़ी है ना, अदाकारा फलानी फिल्म च उन्हें एंटी कर छड़िया, फलाने ड्रामे च उन्हें। आपको क्या मालूम कि वो एक्टर रेगुलर ड्रिंक पीता है? आपको क्या मालूम कि वो कितनी बदकारी करता है? आप जिस चीज के साथ जुड़ रहे हैं आपको ये मालूम नहीं, फिर कहना खदा च आके ठीक हो जाएंगे। तू आप ही पंचर ते पंचर गंडी ते बह जा। नहीं ना, मेरी समझ आई भाई? मैनू आप ही सिगरटां दी बीमारी है, ते मैं ना भरावा दोवें कट्ठे बह के कदी कदी पिया करां दे। नाने कोल बह गया, तू मैनू दसी कित्थे जाना ते मैं तेनू दसांगा। बोला बोले को बह कहंदा तू मैनू गीत सुना ते मैं तेनू सुनावांगा। लंगड़ा लंगड़े को बह कहंदा तू मैनू ढोर के वहां ते मैं तेनू ढोर के वहां। कर्जा कर्जे वाले को बैठा दा, भरावा तेरे ते किन्ना 2 लाख, टेंशन वाला 4 लाख ते मेरे ते वे। हालेलुया। बच जाओगे, मैनू इंज लगदा जिवें असीं बच जांगे। कि नहीं? कमजोर कमजोर के पास बैठकर ताकत को नहीं ले सकता। कमजोरी को ताकत के साथ जाकर जुड़ना है। कमजोरी को
ताकत के साथ जुड़ना है, हारे हुए को जीते के साथ जाकर जुड़ना है, जो पीछे है उसको उसके साथ जुड़ना है, जो आगे है, जो गिरा हुआ है उसको उसके साथ जुड़ना है, जो उठा है, और जो खामोश है उसको उसके साथ जोड़ो जो ज्यादा बोलता है। अंधे को आंखों वाले के साथ जोड़ा जाता है। दादा दादे ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਕਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਵੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ जुड़िया, ਤੁਸੀਂ भी जुड़ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ज्वाइंट होना, अपने आप को क्या करना, किसी चीज के साथ ज्वाइंट करना, जोड़ लेना। मक्खी ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਐ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਖੱਗੇ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੋ ਮਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, हाँ के ना? आता हूं किन्ने जोड़ पे सर जी? आप इस छोटे से मसीह के साथ जुड़े हैं, मसीह के साथ उसका खादम जुड़ा है, खादम के साथ चर्च जुड़ा है, चर्च के साथ फिर चर्च जब जुड़ जाता है, एग्जैक्ट पता क्या करते हैं, हो यह कलाम साडे लिए नहीं, यह खादमा लिए अज गल पे करते सन। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਦਮਾਂ ਲਈ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਲੀਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ चर्च में प्रेयर सब सेम करते हैं, सब प्रेयर सेम करते हैं, फर्क में नहीं। खुदावंद आज तेरा कलाम मुझे ममूर करे। जदों मुझे बताएं आपकी पॉकेट छोटी है और इसमें सिर्फ 5 लाख डलते हैं और आपके हाथ में 10 लाख है, अब क्या करेंगे आप इसको? साथ वाले से पूछो, अगर पॉकेट में 5 लाख आपकी पॉकेट में रखने की जगह है, खुदा ने आपको 10 लाख देने हैं या 10 लाख दे दिए, आप क्या करेंगे पॉकेट का? हाँ, इसको खोलेंगे, इसको नया बनाएंगे, इसको खोलेंगे, इसको नया बनाएंगे, फिर इसके साथ धागा जॉइंट करेंगे, फिर वो बड़ी पॉकेट बनाएगा। सर इसी तरह से खुदा आपको खोलता है, फिर अपनी रूह के साथ जोड़कर आपको बड़ा करता है ताकि बड़ी चीजें आपकी लाइफ में एंटर करें। पर उस वक्त तक आपको देखना है खुदा मुझे क्या करता है। एवरी संडे बंदा जो सरमन सुनता है और अपने ऊपर काम करता है, अपने ऊपर काम करता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो रास्त कामों के लिए रास्त लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। वो ये देखते हैं ए बंदे दुआ करने वाले ने, वो इन्हां नूं जानदा। मैं एक जगह पर, मुझे आज भी याद है, एक जगह पर हम रिश्ता देखने के लिए गए, बेटी के लिए, सिस्टर के लिए। तो मेरी सिस्टर थी, मैं उसके लिए एक लड़का देखने के लिए, उन्होंने उन्होंने कितने दस्या कि ए पादरी है। ये क्या है? अब उसने क्या किया, जब हम घर में इंटर हुए, अगर हम आ रहे थे तो हमने पहले उनको बताया था कॉल करके कि हम फलां टाइम पर आएंगे, हम फलां टाइम पर आएंगे। जब मैं उस घर में, जब हम इंटर हुए, जिस लड़के को हमने पसंद करना था वो बेड के बिल्कुल कॉर्नर पर बैठकर प्रेयर कर रहा था। एंड जी इतना वो कॉर्नर पर था बिल्कुल कि जैसे वो अभी गिर जाएगा। तो जैसे हम बैठे, जाकर उन्होंने पानी तो मैंने कहा जरा लड़के को बुलाएं, उन्हें दुआ पे करदा है। मैं कहा दुआ नहीं है, ड्रामा है, ए दुआ नहीं है, ड्रामा है। एडी काल च दुआ ते बैड के कोने ते बह के ते डिग ही पैने ने। मैं कहा ड्रामा है। एक ही है, कई लोग इंज दे भी ड्रामे फड़े ने, रास्त काम कराने लिए रास्त लोगों फड़ लैन। वो है इन्हां दी मन्नणगे, इन्हां नूं साथ वाले इसको बाज आओ अपने कामों से। नाराजगी के काम रास्त लोगों से नहीं करवाते और रास्त लोगों से नाराजगी के काम नहीं करवाते, और नाराजतों से आप रास्त काम करवाएंगे खुदा करेगा नहीं। हाँ कि ना? जिवें पास्टर नूं कहना इजाजत होए ते अज मैं एक सिगरेट पी ला, लै दस भाई। ऐसे डंगरों से भी वास्ता पड़ा जिंदगी में, ऐसे खिदमत गुजार भी थे,
बैप्तिस्मा लिया, खिदमत के लिए ब्लेस हुए, मुबशर बन गए हैं। मुबशर पटरी तो लथ गया, अब वो एवेंजलिस्ट पटरी से उतर चुका है। अब जाकर एक मैरिज में उसके साथ मुलाकात हुई है और वो मुझे ही कह रहा, तुसी मेरे स्पिरिचुअल फादर हो, अज मेरे भाई की शादी है, बस मैं अज पीनी है। ये बस ये मैनू पुछ के पीन दिया, अज मैं पीनी, तुहाडी इजाजत होए ते गाने ला लईए। किहदी इजाजत होए ते? रास्ता कोलों नाराजगी की इजाजत लैनी। किहदी इजाजत लैनी? आप कर रहे हैं, आप फुल इख्तियार में आप करें, कोई बात नहीं है। खुदा आप पूछेगा भाई, पर आप ऐसा मत करें। आप थोड़ी पकीजगी के अंदर हैं या ज्यादा के अंदर हैं, आप जैसे भी हैं प्योर हैं, आप जैसे भी हैं खालिस हैं, पर आप नाराजगी से जुड़ेंगे, नाराजगी एक दिन आपको बताएगी कि मैं आपके साथ हूं। जिसकी पॉकेट में कीड़े होते हैं, अगर वो पॉकेट में कीड़े डालकर बाजार में जाएगा, वो कीड़े अंदर नहीं रहेंगे, बाहर आएंगे ही आएंगे। किसी की पॉकेट में पैसे हो तो वो जब बाजार में जाता है तो नजर आते हैं इसकी पॉकेट में पैसे। साथ वाले इसको खास बात सुने, चीजों को खरीदने से पहले, चीजों को, हर चीज जो आप लेते हैं मार्केट में उसकी कीमत आपको देना आप फर्ज है और आपको देनी पड़ेगी। हर चीज आप लेना चाहते हैं, अगर आप खुदा से कुछ ले रहे हैं तो उसकी भी कीमत है, पर वो पैसों की सूरत में नहीं है। पैसों की सूरत में वो कीमत नहीं देनी पड़ती। आपको मसा चाहिए, आपको खिदमत चाहिए, आपको बड़ा मसा चाहिए, बड़ा जलाल चाहिए, बड़ी कुदरत चाहिए, तो उसकी कीमत पैसों में नहीं है, उसकी कीमत वफा के अंदर है। कहां है? वफादारी आपको पे करनी पड़ती है अगर आपको खिदमत में सक्सेस होना है। मैं बहुत सारे खिदमत गुजार जब आते हैं तो उनको कहता हूं आपको क्लास में आना है तो आना ही आना है। वो कहते हैं चर्चा यहाँ कर, मुझे मालूम है ये मानेंगे नहीं, अपना वक्त खराब करेंगे। चर्च आना कलीसिया का काम है, पर खिदमत गुजार को उस अपने मेंटर से जुड़ना है। वो जिसको मानता है उससे जुड़ना है। अगर उसको खिदमत में जाना है तो फिर उसको अपने मेंटर से जुड़ना है। अगर एक बच्चे को सक्सेस होना है तो उसे अपने टीचर से जुड़ना है। अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो माँ बाप से जुड़ना है। अगर एक शागिर्द को खिदमत करनी है तो उसे अपने मेंटर से जुड़ना है। उसको वो जो बोलता है वो करता है, उसको वो बोले यहाँ पर आओ तो वो आता है, उसको वो बोले यहाँ से चला जाओ तो वो चला जाता है। उसको वफा कीमत जो है बरकत के लिए, अगर आपको स्पिरिट के अंदर ब्लेस होना है, रूह के अंदर ब्लेस होना है, तो उसकी कीमत जो है वो वफा पर है। आपको वफादारी पे करनी पड़ती है, वफादारी देना पड़ती है, फिर आप स्पिरिट में ब्लेस होते हैं। खादम का काम इतना ही है, वो आपको पानी से बैप्टाइज कर सकता है, आप पानी से बैप्तिस्मा ले सकते हैं। और वो भी सुने, जिस बंदे से आप बैप्तिस्मा ले रहे हैं आपको ये मालूम नहीं है कि ये किन से जुड़ा हुआ है, ये किन से, पर लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। कलाम कहीं से सुना, किसी से भी जाकर पानी का, अगर आप लें तो आपको फोकस करना है ये किन से जुड़ा हुआ है, इसकी रूह के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी रूह कहां जुड़ी हुई है, कहां जॉइंट है। और हम बाइबल में अक्सर निकाह पर आयत पढ़ते हैं। कहां पर आयत पढ़ते हैं? जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। मैनू तुसी इन्हां तो इलावा दुनिया और जुदा कर दी किनू है? हसबैंड वाइफ तो इलावा लोगों के घरां च गल्लां हुंदियां कादियां ने? मुझे बताया हाँ कि ना। अगर खुदा, मैं फिर तुहाडे घर दे पैप लीक होण ते किनू बुलांदे हो? हैं इट्टां रोड़े टुट जाण ते बंद करन लई, जोड़ पवाउण लई किन्हां नूं बुलांदे हो? तुसीं वेख लओ, कुड़ी मुंडे ते मापे भावें लखां लाण, पर उन्हां नूं जोड़न वास्ते खुदा दा बंदा बुलाना ही पैंदा। खुदा दा बंदा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़दा, की करदा? वो जॉइंट का काम करदा। किदा काम करदा? ये हमारी सेंस है, हमको इस पर काम करना है कि आप जुड़ रहे हैं, और जुड़ने वाले वो किस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं। वो लोग, अगर आपका पास्टर प्रेयर करे तो आपको उसकी प्रेयर से जुड़ना है। आपको नोट करना है वो किस टाइम प्रेयर में जाता है, आपको नोट करना है। आपको जसूसा वांगू जी जसूसी करी दी। अच्छा मैनू तुसीं दसो, जिन्हां गन्नियां दा ट्रक लुटना आयो पहला की करदे ने? साथ वाले इसको खास बात है, जिन्होंने गाड़ियां लूटनी हो वो पहले क्या करते हैं? हाँ जी, रैकी क्यों दी है? हाँ
अगर किसी ने गाड़ियां लूटनी हो तो पहले वो जासूसी करते हैं, उनका आना जाना नोट करते हैं, वो कहाँ स्टे करते हैं, कहाँ रुकते हैं। गाड़ियां लूटने वाले पहले जासूसी करते हैं, फिर उनको लूटते हैं। घर लूटने वाले पहले जासूसियां करते हैं, फिर लूटते हैं। कहाँ आता है, कहाँ जाते हैं, कब इनके घर में कौन इंटर होता है, कौन निकलता है, हर एक चीज को, साथ वाले को खास बात कर रहे हैं। वो लूटने वाले पहले जासूसियां करते हैं, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन, इसके पास कितना फाइनेंस हो सकता है, अगर हम इसको लूटेंगे तो इसके पास है क्या। लूटने वाले, गाड़ियां लूटने वाले पहले गाड़ियों की आगे पीछे जासूसी करते हैं, इस गाड़ी के अंदर क्या है, सोना है, चांदी, कब आता है, कब जाता है, कैसे लूटना है, पहले उसकी जासूसी करते हैं, फिर आगे पीछे घूमते हैं, दाएं बाएं। लूटने से कई दिन पहले वो प्रैक्टिस के अंदर रहते हैं। जो टेक्निकल चोर हैं, कुक्कड़ चोरों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो टेक्निकल चोर हैं, आने जाने से पहले, लूटने से पहले कई दिन, कई माह पहले वो आते जाते रहते हैं, वो उस जगह के दाएं बाएं घूमते रहते हैं। जो बैंकों के अंदर बैंक लूटते हैं वो इतने टेक्निकल होते हैं कि बैंकों के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं रिसेप्शन मैनेजर को देखते हैं, कौन कब कहां बैठता उठता है, उनको मालूम है इस बैंक की दौलत को कैसे लूटना है। अगर गाड़ी, मैं फिर बता रहा हूं, आगे पीछे जाना, कई माह, 2-2 माह, 3-3 माह, हो सकता है 6-6 माह आगे पीछे जाएंगे, उसके बाद वो वहां की ताकत और उसकी दौलत लूट लेंगे। अगर आपको खुदा के खादम से कुछ चाहिए, अगर खुदा के खादम के पास कोई दौलत है और आपने किसी प्रीचर को चुना हुआ हो, फिर उसके आगे पीछे दाएं बाएं रहे, एक दिन जरूर आप उसकी बरकतों से लूटेंगे, आप उसके मसा को लूट लेंगे एक दिन। अलीशा ने क्या किया, अलीशा ने यही किया कि मेरा जो मेंटर है, जिसके मैं साए में रहता हूं, वो क्या करता है, वो किस तरफ जाता है, वो कहां पर है, यहां मेंटर को बताना पड़ता है, फलाने था चला जे, आ जाओ जे, ठीक है सर जी यही आए ते होना, फिर उन्हें लेट ही नाल दिन पूछो, शर्म आई जानी चाहिए। फिर उन्हें दूजे नूं लामा देना, सानू ते उन्हें दसिया ही नहीं, मैं थाई थाई बोर्ड लाना सारे दा नाम वखरा वखरा लिख के, उन्होंने भी दसो, उन्होंने भी दसो, तुहाडा काम है जे तुसां कुछ लुटना है। हालेलुया, हाँ कि ना, समझ आइए। नाल दिन को जोड़ जोड़ सही करो। अगर आपके जोड़ हर तरफ से, आप, हमारी दौलत खुदा के साथ जुड़ी नहीं होती, हमारा बीज खुदा के साथ क्यों नहीं जुड़ता। अगर आप बीज बोएं, हदिया दें और आपके डिप्रेशन बढ़े, आपके फाइनेंस में मसले हों, तो आप ये बात जहन में रखें, हाला मेरी दौलत खुदा दे नाल जुड़ी नहीं। अगर आपकी प्रेयर के अंदर मसाइल हैं, आप प्रेयर कर नहीं पाते, तो आप याद रखें कि आपकी प्रेयर खुदा से जुड़ी हुई नहीं। ये जो करंट आ रहा है इस माइक के अंदर, अगर ये सही जुड़ा नहीं तो ये आवाज नहीं देगा, क्योंकि वो जुड़ा नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग दुरुस्त नहीं है, आप फास्ट नहीं करते, तो आपकी भूख खुदा से जुड़ी हुई नहीं है। और वो लोग जो, मैं फिर बता रहा हूं, आप जितने भी जिस्म के अंदर, मैंने पहले कहा हमारे इस कल्चर के अंदर ये जुल्म है, ये जुल्म है। हम पैसे देते हैं और पैसे देकर गाने बजाने वालों को सामना खड़ा कर देते हैं। हमने खरीदी हुई है, पैसे देकर हमने वर्शिप खरीद ली है। वर्शिपर ढोलक वाले 2000 ढोलक वाले को, 2000 बाजे वाले को, 2000 गाने वाले को, सबको 2000 उनके मुंह में ठूक कर और परस्तार को देकर हमने वर्शिप खरीदनी है और सामने उनको खड़ा कर हमने टांग पर टांग रखकर सुननी है। जो लोग वर्शिप से जुड़े हुए हैं उनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। जो वर्शिप से लोग जुड़े रहते हैं, जो हम्द करने से जुड़ते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भेद रूम के अंदर वर्शिप करके पाया है। और आप कभी चेक कर लेना, यहां हमारे मुल्क में परस्तार सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। परस्तार, उनसे बोलो चर्च में 2 गीत गाने 50,000 लेंगे, हाँ कि ना। कभी वो कह सकते हैं हम आपके स्टेज पर गाने के लिए आ रहे हैं, ये 50,000 लो और अपने स्टेज को अच्छे से सजाओ, क्योंकि हम वहां पर खुदा की हम्द करेंगे। कदी किते को वाकया इंज दा सुनन च आया है, किते किहनू को मौत पई होए इंज दी। और सर जी हर बंदा स्टेज से खाने के लिए आता है, मुबारक वो है जो स्टेज को सजाने के लिए आता है। हालेलुया। आप जिस चीज के साथ, मैं कहता हूं अपना सारा कुछ भी बिकता है तो बिकने दो, सब कुछ जाता है तो जाने दो, पर अगर आप खुदा से जुड़े रहे तो सब रौनकें वापस आएंगी, सब रौनकें वापस आएंगी। जहां जहां भी सब कुछ बिकता है बिकने दो, सब कुछ चला जाए
जाने दो। अगर कोई 2-4 मर भी जाए फिर भी परेशान नहीं होना। मैंने देखा किसी का एक मर गया, पूरा टब्बर ही चर्च नहीं जाता। खुदावन साडे भाईयन नूं लै गया, खुदावन साडे ते भाईयन। मैं आख्या कदों खुदा दा ही तुहानूं पता खुदा ने खड़िया है? ने कलाम च लिखा जिंदगी और मौत मेरे हाथ में। मैं कहाँ लिखा है ये, मुझे बताओ। बाइबल में ये लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। जो तुसी बोल दो ना उयो ही तुहां वड्डना। बाइबल में ये लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। आप गलत बोलते हैं तो गलत मरेंगे, आप अच्छा बोलते हैं तो अच्छा मरेंगे। तो मैंने कहा वड्डा भाईयन जेड़ा सी वड्डा भाईयन वड्डे भाईयन नूं कहना ही ना खुदा ना जुड़िया रहे किते। बाइबल में तो लिखा जब तू बुढ़ा होगा तो मैं तुझे संभालूंगा। मैं ही जवानी च छड़ गया ही, हाँ के ना। आप अपने जाइंट देखें कैसे हर तरह से बढ़ना है, हर तरह से। मैंने लोगों को देखा है वो 4-4 लोगों पर प्रेयर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, घर में गुर्बत जाती नहीं है, घर की गुर्बत ही नहीं जाती, मांग मांग कर घर चलाते हैं। शाम को ये बातें शर्म की हैं जो करनी पर शायद शर्म आ जाए। आप मसीह के साथ जुड़े हैं। आप कहते हैं बादशाहों का बादशाह। किससे? बंदा किसी एमपीए के घर में मुलाजम हो तो मेरे ख्याल में उसका घराना कभी भूखा नहीं मरता, हाँ के ना। आप किसी एमपीए के घर में, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आप किसी जिले के एमपीए के साथ वजीर के घर में मुलाजम हो, आपके घर में रोटी नहीं खत्म होती। वजीर दे घर जाप करता है, किदे घर? मैनू तुसी दसो, वो प्रीचर होवे ते भावें कलीसिया होवे, जेड़ी बादशाहां दे बादशाह दे घर आके खिदमत करदी वो कदी भुखी नहीं मरती, हाँ के ना। आप किस तरह से जुड़े हुए? आप किस तरह से जुड़े हुए? यहां पहले जब लोग आते हैं भूखे प्यासे, अच्छा जो तो थोड़ी थोड़ी बरकत देनी शुरू कर देना, फिर व्याहां ते जाना शुरू कर देंगे। फिर वो संडे को चर्च में नजर कितने हैं? शादी ते गए, कितने गए? हाँ, फिर आने उत्थे जान दा कोई मजा नहीं आया है। जिन्ना रब छड्डिया उन्होंने कभी मजा भी आया, जिन्होंने यसू छड्डिया उन्होंने भी कभी मजा आया, ठीक है। जेड़े किते नहीं जाते उन्होंने पूछो, आते ने मजे में है, उन्होंने पूछो मजे में है, हाँ के ना। अपनी प्रेयर लाइफ को जोड़ें खुदा के साथ, प्रेयर लाइफ को जोड़ें खुदा के साथ, अपनी फास्टिंग को जोड़ें खुदा के साथ। जुड़े रहो किसी जगह पर, जुड़ जाना ही, जुड़ने में हमारी सलामती है। बाइबल में लिखा हुआ है, चले मैं आपको बताता हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो एक जलाल वाली कलीसिया बनाता है और एक जलाल वाली कलीसिया को लेने आ रहा है। आप वर्ड का इनकार नहीं कर सकते, आप खुदा के वर्ड का इनकार नहीं कर सकते। जलाली कलीसिया के साथ जुड़े रहना, आपको कहीं भी मिले जहां पर खुदा कुछ कर रहा है, जहां पर आपको जलाल वाली कलीसिया से जुड़े रहना। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपकी चीजों पर भी एक दिन जलाल आएगा ही आएगा। मुझे बताएं, अगर कमरे के अंदर लाइट वोल्टेज कम आते हैं, वोल्टेज कम आए लेकिन सारे कमरों की लाइटें जलती हैं, लाइटें मर्ज हो जाती हैं, उनकी रोशनी कम होगी। लेकिन अगर कनेक्शन है, अगर हम बिजली से जुड़े हुए हैं तो कमरे के अंदर लाइट सब चीजों में आएगी, बट वो आएगी थोड़ी थोड़ी, सब चीजों को मिलेगी पर वो थोड़ी थोड़ी मिलेगी। जब आप मसीह में आते हैं तो आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी रोशन होती हैं। कभी आपके फाइनेंस में कोई मौजूदा आ जाता है, आपको मौजूदाना तौर पर कोई ड्यूटी मिल जाती है, मौजूदाना तौर पर आपको कोई वीज़ा पासपोर्ट मिल जाता है, मौजूदाना तौर पर आप हील हो जाते हैं, मौजूदाना तौर पर आपकी लाइफ में मुख्तलिफ काम होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी लाइट खुदावंद ने आपको दी है। बाज़ औक़ात आपका जहन, आप सोचते हैं या ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आप सुनते हैं वर्ड को, आपका जहन, आपके जहन के अंदर खुदा रोशनी डाल रहा है। अगर आपकी जिंदगी की चीजें रोशन हो रही हैं, बेशक थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, तो आप उस रोशनी से जाकर जुड़ जाएं, जुड़ जाएं। मैं कहता हूं हमारी निजात किसी चीज के साथ जुड़े रहने में। कहां? 9 माह बच्चा मां की कोख में इसलिए बनता है कि वो मां की कोख से जुड़ा रहता है, और 9 माह के बाद वो कंप्लीट बॉडी लेकर इस दुनिया में आता है। उसके बाद वो जब तक 2 साल तक उसी मां का दूध पीता है, फिर वो और जवान होता है, फिर वो मां उसे दुनिया से कुछ खिलाना शुरू करती है। यानी बच्चे मां बाप से जुड़े रहते हैं। ताकत जो बच्चा, चले मैं आपको बात बताता हूं, जेड़ी बच्ची, जो बेटी, जो बेटा मां और बाप से जुड़ा रहता है वो सेहतमंद रहता है। ये बात आप जहन में रखना, हाँ कि ना। अब अम्मा ने कोई अम्मा नूं खुआएगी टाइम ना खाए, जेड़ा बच्चा बाहरों खाए घरों ना खाए, तुसीं वेख लिओ ओहदी सेहत किंज दी होगी।
ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਫਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੀ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ अम्मा दे कोलों डेली सादा पानी पींदा उन्हें चेक कर ले, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि मेरी जान इस जान से बनी। वो अम्मा ना जुड़िया रहे। हर अम्मा भी अजकल आर्टिफिशियल उन्हें भी पका के खवाना बंद कर, बाहरों खाते रेडीमेड लाया ला पुत्रा पैसे आ ला जा तू खा तू याशी कर, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने खाना। आप आपको जुड़े जो बच्चे माँ के पास रहते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि माँ उनको हर वक्त ये खा ये खा ये खा ये खा ये खा। जो बच्चे बाप के पास रहते हैं, बाप से प्यार करते हैं, वो बाप की जेब से कुछ ना कुछ निकाल कर, साथ वाले इसको खास बात है। जो बच्चे माँ से जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, माँ से जुड़े रहते हैं, वो कुछ ना कुछ माँ से खाते रहते हैं, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहती है। जो बच्चे बाप से जुड़े रहते हैं वो बाप की जेब से निकाल कर पैसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। और जो लोग खुदा से जुड़े रहते हैं वो कुछ ना कुछ खुदा से लेते रहते हैं और ब्लेस रहते हैं। हालेलुया। ये सादा सी। फिर आप अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आप किसी आप गलत जगह पर जुड़े हैं, आप अपने कनेक्शन को काटें, बस कोई बात नहीं है। अभी एक बच्चे ने मुझे पिछले संडे कलाम सुना तो मुझे वो कहता है पादरी साहब वो जेड़ा बारिश का पानी खलोंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मच्छी फड़ लईदी है। मैं कहा यार मैं किहड़े पानी की गल की काले दी, तो मैं वो काला हुंदा है नहीं, तो मैं फिर जो सुन रहे हो ना, जो जो तुसी सुनन रहे हो उन्होंने ठीक सुनो, ठीक। अब आप जोड़ पर के मैं जुड़ा कहां पर, इसी पर आप किताब के साथ जुड़े हुए हैं, किताब आपको ताकत दे रही है। आप जहां आप जुड़े हुए हैं आप नोट करें, मैं कर क्या रहा हूं। आपका जुड़ जाना, बहुत सारे लोग मैंने कहा बिना चर्च से जुड़े प्रेयर करते रहते हैं, करते। आप बेशक ऑनलाइन चर्च अटेंड करें, जिंदा चर्च से जुड़ना है, जिंदा लोगों के साथ जुड़ना है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बाहर से आते हैं, वो बड़ा उनका रूट सा बिहेव होता है। वो चर्च में आते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये चर्च के लोग हैं, खुदा के लोगों के पास आए हैं, हम इन लोगों के साथ मिलेंगे, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, हम जाकर उनसे जुड़ेंगे, जॉइंट होंगे, पूछेंगे ये किस तरह से, ये कैसे है। वो जुड़ेंगे नहीं, 3-4 आएंगे, इकट्ठे आएंगे, फिर वो वहां से चले जाएंगे। आप जब जिस रेडी पर फ्रूट होता है, आप वहां से कितना फ्रूट खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो या 3 किलो, ते सारे ही सेब चुक चुक के चेक पे करना है। किस तरह लाया लैने किलो नहीं तो सारी रेडी फोल फाल के इथों 1 किलो पा दे। मेरी गल समझे, आओ मिलो गिलो, जहां तुम्हें अच्छी चीजें मिले वहां जुड़ जाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही। आपकी जब आप देखें, एक तरफ से मेरी जिंदगी के अंदर कुछ बुरा आ रहा है और एक तरफ से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है। अगर मैं बुरे के साथ जुड़ा हूं तो बुराई मेरे अंदर आती रहेगी, और अगर मैं अच्छाई के साथ जुड़ा हूं तो अच्छाई मेरे। आपके जुड़ जाने के बाद चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं। आप कहां जुड़े रहते हैं, किस जगह। बच्चे बेमकसद फोन के साथ जुड़े रहते हैं, मैं ना बिजनेस करने वास्ते लिया, तो बिजनेस आउंदा को नहीं, तो बिजनेस लिए फोन पहला ले लिया। हाँ कि ना, बिजनेस ना जुड़े को नहीं, फोन पहला ले लिया, ये तो काम करना ना, तो उदू बाद उत्थे गंद ना जुड़िया होंदा। फिर कहता मैं ब्लैश नहीं होया, ब्लैश तू कटा ते मेरा दिल करदा मैं चुक ला ते मार मार के माए के ना दा सिर खोल छड़ा। हाँ कि ना। सर जी, बच्चा सक्सेस होने से पहले किताबों से जुड़ता है, बिजनेस करने से पहले बिजनेस से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। खुदा इन्होंने थोड़ा जिहा दवे तो बाहर चवला ना जाके बह के पीज़ा खान लग पेंदे। किदे ने जा खा किदे नाल वो भी बड़े भारे ने, उन्होंने पता इत्थों कुछ ना कुछ तो खाण नूं लभदा ही है, कुछ ना कुछ खाण नूं ते भरावा खुदा तेनूं होर वधाए ताकि तू साडा पीज़ा वधाए। हालेलुया। वो रूह जो खाने के लिए जुड़ी हुई है, इन्हों तो कुछ भी नहीं लभना इस धरती तो, ना इन्हों उत्तों लभना है तो ना थल्लों इन्हों रोटी ही लभनी है। मैं एक बात करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे। अच्छा तो करोगे तो फिर क्यों होगा। सर जी, इंसान की जिंदगी वैसी नहीं जैसे हम हैं। एनिमल को, जानवरों को खाना कहीं से भी मिल जाता है, जानवरों को
एनिमल को खाना कहीं से भी मिलता है, पर आप कभी देखो जिस कुत्ते के गले में एक रस्सी हो, एक पट्टा हो और वो नस्ल का हो, तो उसे अपने मालिकों के घरों में भी गोश्त मिलता है। हाँ कि ना? अगर एक कुत्ते के साथ ऐसा सलूक होता रहा, हम पता क्या देकर इत्थे बंदियां नूं खाण नूं नहीं लभदा ते कुत्तियां नूं गोश्त पाई जांदे। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਚ ਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਗੋਭੀ, ਤੇ ਹਨਾ ਵੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਕਲ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਹਾਂ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जब हम छोटे थे हमारी सोच भी छोटी थी और हम उसी तरह से सोचते थे। ठीक है, आप चलें फेसबुक पर किसी नस्ली डॉग को लगा दें, नस्ली केड़ा केड़ा होंदा पहले उन्हां दे नाम दस्सियो, जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर। सर जी फेसबुक पर लगा दो, ऐड चला दो, 1.5 लाख में 2 लाख में, दूसरे दिन लोग कांटेक्ट करते हैं, हमको ये दो। सर जी जानवर कितनी वैल्यू? मैं कहता हूं एक इंसान कामिल हो तो लोग लाइन में लगेंगे, इस बंदे को हमारे पास भेज दो। ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ पर काम ही नहीं किया, लोगों के विआह टेंट ही लाते रहे ने। साडे महल्ले च विआह मैं काम तो छुट्टी कर लई आ, टाई ला के कुड़ियां नूं रोटी खवा के ना ते मुंडे शहर बन जाते होंदे हन। असीं भी इंज ही करदे हुंदे जब महल्ले च जंज आनी तो कपड़े पा के बाहर निकलना, तो फिर कुड़ियां वाले पासे रोटी बहुती खुआनी। बहन जी आपको चाहिए? हाँ कि ना? बोलो छोड़ दिए हमने वो काम थे हम जिनमें बदनाम। हुण महल्ले च रोटी नहीं खुआनी, हुण खुदा दी कलीसिया नूं खुआनी करनी है। हालेलुया। सर आप जुड़े अच्छी जगह पर होनी चाहिए, बस आपका जॉइंट अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा पिछले सरमन में बता रहा था, जब तुम सही जगह पर गलत हो जाओ तो फिर अपने लिए रोना, मातम करना, रूम के अंदर कमरे के अंदर अपनी शर्ट उतारना और उसके आगे मातम करना, शायद वो हम पर। कभी कभार आप जुड़ते हैं, आपकी जिंदगी के इतने मसाइल होते हैं, खादम चाह कर भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। आपकी ज़िंदगी के इतने मसाइल होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, पास्टर हो, खिदमत गुजार हो, भाई मिलकर भी आपकी ज़िंदगी के वो सारे जहां जहां से लीकेज है उसको वो बंद नहीं कर पाते। फिर भी कभी हारना नहीं, सब कुछ जाता है जाने दो, पर अगर आपको रास्ते की राह समझ आ गई है, आपको ज़िंदगी समझ आ गई है, तो फिर वहां जुड़े रहना, फिर वहां जुड़े रहो जे तो यसू दे नाम च टुरे रहो जे। हालेलुया। कितनों को समझ आई आज के सरमन? अगर कोई मसीह के साथ पवित्र है तो उसको जुड़े रहना है खुदा में। अगर आप गलत लोगों में जुड़े हो, अकेले ही कहीं जुड़े हो, तो आपको मालूम नहीं, आप कहीं गलत जगह पर ना जुड़ जाओ। जहां खुदा मौजूद हो वहां जुड़ जाओ, वहां आप जाएं, सक्सेस होगी, कुर्बानी देकर वहां पर जाएं आप। एक दिन खुदा आपको लेगा और आपको ऊंचा करेगा, और एक दिन आप हारे होंगे, आपके छोटे छोटे कामों में भी आपको खुदा नजर आएगा। आमीन।